सेकेंड. Yes. या ठीक है. So I'm going to share the PowerPoint now once again, and आप सबसे रिक्वेस्ट है once again कि आपका वीडियो ऑन और ऑडियो ऑफ रखिएगा. ठीक है. सो वेलकम टू द स्किन सेमिनार. अगेन स्किन जो हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है, हम उसके बारे में बात कर रहे थे. एंड आपको पता है क्या, हमारी स्किन जो है हर 2-3-4 महीने के अंदर हमें पूरी नई स्किन मिल जाती है. अभी आप सोचेंगे ऐसा कैसे, मैंने तो कभी नोटिस नहीं किया. एवरी डे हमारे शरीर से बहुत सारी पेशियां मर जाती है, सेल्स. आप सबको पता होगा, ये स्कूल में हम सब ने सीखा है. वी लूज लॉट ऑफ सेल्स, डेड सेल्स, जो हमारी स्किन से या ओवरऑल शरीर से जो डेड सेल्स होती है वो बॉडी बाहर फेंकती है. एंड एवरी डे बहुत सारी नई पेशियां पैदा होती है. एंड दैट इज वाई अगर सिर्फ स्किन का देखा जाए तो सिर्फ स्किन में ही आप देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर 30 से 40 हजार डेड सेल्स हमारी स्किन हर रोज शेड करती है. डेड सेल्स तो जो लोग ब्यूटिशियंस है उनको पता होगा, या फिर आप अगर कभी पार्लर में जाके आपने वो फेशियल वेशियल किया होगा तो आपको जरूर आपके जो आपको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, उन्होंने बताया होगा कि आप इतना अच्छा कैसे दिखने लगते हैं ट्रीटमेंट के बाद, बिकॉज आपकी सारी डेड सेल्स निकल जाती हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी टेक केयर ऑफ अवर स्किन. एवरीडे बेसिस पे हम लोग जो हाइजीन का ख्याल रखते हैं वो तो हम बात करेंगे ही, लेकिन देयर आर फ्यू मोर थिंग्स जो आज हम लोग कवर करेंगे. इसलिए आप देखेंगे कि अगर आप आपके स्किन को अच्छी तरह से न्यूट्रिशन देना शुरू करें, उसका ख्याल रखना शुरू करें, एक्स्ट्रा हाइजीन का ख्याल रखना शुरू करें, तो 28 दिनों में आपको नई स्किन मिल सकती है. एंड दैट्स वाई हमारा जो स्किन चैलेंज का सीजन है, स्किन का हम लोग चैलेंज रन करते हैं हर बार. एक्चुअली हमने ये पिछले साल शुरू किया, नॉट पिछले साल, वी स्टार्टेड दिस इन 2020. हम क्या पिछले साल बोले जा रहे हैं, अभी 1.5 साल के ऊपर हो गया, राइट. सो 2020 वी स्टार्टेड हैविंग द स्किन चैलेंजेस, और बहुत जल्दी हम हमारा सीजन 12 करने वाले हैं. तो जो लोग इंटरेस्टेड है कि हाँ 30 दिन में मुझे कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए मेरे स्किन में, तो आपको डेफिनेटली वो स्किन चैलेंज का जो स्टार्टिंग डेट है वो पूछ लीजिए अपने कोच से, कभी है, क्या है, मुझे कैसे, मैं कैसे पार्टिसिपेट कर सकता हूँ वगैरह. सो हमारी स्किन जो है अपने आप को 28 दिनों में रिन्यू कर लेती है. नो वी डोंट शेड अवर स्किन लाइक, आपने ये कभी स्कूल में पढ़ा है क्या कि स्नेक जो होता है, स्नेक उसको लाइफ में 2 बार स्किन आती है, लेकिन उसका कैसा है, पूरी की पूरी स्किन एक ही साथ निकल जाती है और अंदर नई स्किन पैदा होती है. अपना वैसा नहीं होता है, ह्यूमंस डोंट ऑपरेट लाइक दैट. ह्यूमंस का कैसा होता है, हर रोज हम लोग बहुत सारी डेड सेल्स बॉडी शेड करती है और हर रोज नई पेशियां पैदा होती है. तो ये जो नई पेशियां हर रोज पैदा होती है, इनको अगर आपने अच्छा न्यूट्रिशन देना शुरू किया या अच्छा उनका ख्याल रखना शुरू किया, तो यू विल हैव अ रिन्यूड स्किन. इसीलिए आपको पेशेंस चाहिए. ऐसे काफी सारे लोग होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि नहीं, आई डोंट हैव दैट मच टाइम, जो महिलाएं करती है ना, क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड एवरीथिंग. तो आज मैं आपको कुछ शॉर्टकट्स भी बताऊंगी, लेकिन वो डेली बेसिस पे करेंगे तो आपको फर्क महसूस होने लगेगा. तो ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो हम लोग हर रोज इस्तेमाल करते हैं, जिसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, और उसकी वजह से तरह तरह के कैंसर्स डेवलप हो सकते हैं. जरूरी नहीं कि सिर्फ स्किन का ही कैंसर डेवलप हो, उसी केमिकल की वजह से अंदरूनी भी कैंसर्स डेवलप हो सकते हैं. सो ऐसे काफी सारी चीजें हम लोग यूज करते हैं. हमारे शैम्पू कंडीशनर में केमिकल्स है, फेस वॉश लोग यूज करते हैं, आप मेन शेविंग के लिए फोम यूज करते हैं, आफ्टर शेव लोशन यूज करते हैं, देन डिओड्रेंट यूज करते हैं, परफ्यूम्स यूज करते हैं हम में से बहुत सारे लोग, देन काफी सारे लोग स्पेशली क्या कहते हैं, बॉडी लोशंस, या फिर और भी काफी सारी चीजें हम लोग यूज करते हैं, राइट. हम महिलाएं हम मेकअप यूज करती है, हमारा दिन नहीं शुरू होता उसके बिना, मेकअप के बिना. तो इन सब चीजों में तरह तरह के केमिकल्स होते हैं. काफी सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जिससे तरह तरह के क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल म्यूटेशंस भी होते हैं ना. बायोलॉजिकल म्यूटेशन मतलब और भी ज्यादा नेक्स्ट लेवल का प्रॉब्लम कह सकते हैं. आपको पता है ना कि अगर महिलाओं को ये पता होगा कि अगर आपका हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ गया, तो आप देखेंगे कई सारी महिलाओं को फेशियल हेयर का ग्रोथ ज्यादा होने लगता है, एंड देन दे आर कंसर्न कि अरे अभी क्या करें. सो दिस इज बिकॉज ऑफ जस्ट अ स्मॉल प्रॉब्लम जिसको कहते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस. लेकिन अगर आप तरह तरह के केमिकल्स वाले प्रोडक्ट्स यूज करते रहेंगे, तो काफी सारे ऐसे केमिकल्स है जिससे बायोलॉजिकल म्यूटेशन हो सकता है. कई बार हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी उससे अफेक्ट हो सकते हैं. रिप्रोडक्टिव यानी कि जहाँ पे हैविंग अ बेबी जो ऑर्गन्स यूज होते हैं, उनका कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो सकता है. तो देर आर मेनी थिंग्स जो आज की तारीख में मार्केट में अवेलेबल है, जिसकी वजह से ये बैड इफेक्ट्स हमारे सिर्फ स्किन पे नहीं, ओवरऑल हेल्थ पे भी हो सकते हैं. तो अगर आप कोई गलत सलत चीज यूज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से आपको सिर्फ स्किन कैंसर नहीं, कुछ और कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं. दैट इज व्हाई यू विल हैव टू चूज योर प्रोडक्ट्स वेरी केयरफुली. कौन से जो फेस पे आप यूज कर रहे हैं, या नहाने के लिए बॉडी वॉश या साबुन अगर आप यूज करते हैं,
बालों के लिए शैम्पू कंडीशनर जो यूज कर रहे हैं, यू विल हैव टू बी बिट चूजी। ऐसे ही कोई ऐसा मार्केट में गए या मॉल में गए और उधर कुछ तो ऑफर चल रहा है, इसके लिए खरीद के मत लाना। चूज प्रोडक्ट्स केयरफुली, आपके लिए क्या सूटेबल है। आज हम लोग बात करेंगे हमारे स्किन टाइप और हेयर टाइप के बारे में भी। तो देखिए, स्किन हमारे बॉडी का पहला लाइन ऑफ डिफेंस है। ये हमें बहुत सारे डिजीजेस से, वायरसेस से, इन्फेक्शन से बचाता है। और इसीलिए आप देख रहे हैं 2020 से हमें क्यों बताया जा रहा है कि सबसे सिंपल प्रोटेक्शन क्या है वायरस से, मास्क लगाओ और हाथ धोते रहो। Why? Because this is the skin. ये हमारे शरीर के अंदर जाने से, उस वायरस को डायरेक्टली शरीर के अंदर जाने से रोकता है। ये हमारा क्या कह सकते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है हमारे शरीर का। हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन देता है, इंजरी से बचाता है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करता है, हमारे बॉडी का मॉइस्चर जो है वो रेगुलेट करता है, फ्लूइड लॉस होने से रोकता है, और बहुत सारी चीजें हमारी स्किन करती है। आपको क्या लगता है हम लोग यहाँ पे सिर्फ ब्यूटी कॉन्टेस्ट जैसा कुछ ना कुछ यहाँ पे बात किया जाएगा? नहीं, स्किन इज अ ऑर्गन एंड वी हैव टू ट्रीट इट लाइक ऑर्गन, वी हैव टू टेक केयर ऑफ इट लाइक एन ऑर्गन। सो कई सारे लोगों को अपनी स्किन टाइप पता नहीं होती, इसके लिए वो ऐसा कोई भी फेस वॉश मिल गया दुकान में, हाँ ये बॉटल अच्छा दिख रहा है ये दे दो, ऐसा खरीद के लेके आते हैं। डोंट डू दैट, आइडेंटिफाई योर स्किन टाइप फर्स्ट। क्योंकि अगर आपकी स्किन ऑयली है और अगर आप ऐसा कोई स्पेसिफिक फेस वॉश यूज कर रहे हैं जो ड्राई स्किन वालों के लिए है, तो क्या होगा, आपकी स्किन और ज्यादा ऑयली हो सकती है। या फिर अगर आपकी स्किन ड्राई है और अगर आपने ऐसा कोई फेस वॉश खरीद लिया जो स्पेसिफिकली ऑयली स्किन के लिए बना है, तो आपकी स्किन और ज्यादा ड्राई हो सकती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर के इंग्रेडिएंट्स वैसे होते हैं सूटेबल फॉर दैट टाइप ऑफ स्किन। तो आपको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका स्किन टाइप क्या है? तो सुबह उठने के बाद फेस वॉश करने से भी पहले आईने में देखना है, और आपका ये जो टी जोन है, आप देख रहे हैं इस महिला के चेहरे पे टी बनाया हुआ है, ये क्या है? टी जोन कहते हैं इसको, यानी कि आपका माथा, आपका नाक और चिन, ये जो पार्ट है इसको टी जोन कहते हैं। अगर इस पार्ट में ऑयलीनेस ज्यादा है और बाकी के पार्ट में भी स्टिकीनेस है, इसका मतलब आपकी स्किन कंप्लीटली ऑयली है। अगर आपका स्किन में कोई ऑयलीनेस नहीं है, आपको आराम से आपकी स्किन नॉर्मल दिख रही है, आपको ना खींचा खींचापन लग रहा है, ना कोई ऑयलीनेस दिख रहा है, ना कोई स्टिकीनेस है आपके फेस पे, तो आपकी स्किन नॉर्मल है। अगर आपका सिर्फ टी जोन ऑयली है और बाकी के पार्ट्स ड्राई है, तो आपकी स्किन टाइप कॉम्बिनेशन है। और आपका पूरा फेस ड्राई ही ड्राई है, सुबह उठने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि अरे रात को तो मॉइस्चराइजर लगाया था, किधर गया? that means you have completely dry skin. Now you don't have to feel bad about your skin type. अगर आपको ऐसा लगता है कि माझी स्किन खूपच ऑयली, मला खूपच पिंपल्स येतात, डोंट कर्स योर स्किन टाइप। जो आपके पास है उसके लिए खुश रहिए। मैं आपको आपकी स्किन के कुछ अच्छे पॉइंट्स बताऊंगी आज, और आपको वो एंजॉय करने हैं। और जो नहीं है अच्छे पॉइंट्स, उसके ऊपर हम वर्क करेंगे, उसको प्रोटेक्शन के लिए, उसको इंप्रूव करने के लिए वर्क करेंगे। सो जिनकी स्किन ड्राई होती है उनके लिए क्या प्रॉब्लम होती है कि हमेशा है ना फ्लेकी फ्लेकी दिखती है, हमेशा खिंची खिंची सी, खास करके विंटर में ज्यादा और भी ड्राई लगने लगती है। ऐसा लगता है कि बाप रे क्या हो गया, मेरा स्किन का पापड़ हो गया, ऐसा लगने लगता है। सो ड्राई स्किन वालों का वो प्रॉब्लम होता है। लेकिन उनकी गुड पॉइंट क्या है? अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपके लिए सबसे अच्छा पॉइंट क्या है? आपको पिंपल्स ज्यादा नहीं आएंगे। तो दैट इज लाइक फैंटास्टिक थिंग। आई हैव ड्राई स्किन, तो मुझे ज्यादा नहीं आते हैं। मतलब एक्चुअली अभी ड्राई हुई है, पहले मेरी नॉर्मल थी, लेकिन लाइक वी गो थ्रू लॉट ऑफ हार्मोनल चेंजेस, स्पेशली विमेन। हम बहुत ज्यादा चेंजेस देखते हैं हमारी लाइफ में, मंथली साइकिल शुरू होना एंड देन प्रेगनेंसी एंड देन डिलीवरी, तो ये बहुत सारे अप्स एंड डाउन के बाद हमारा स्किन टाइप भी चेंज होता है। तो गर्ल्स, लेडीज, नॉट गर्ल्स, लेडीज, अगर पहले आपकी कॉलेज में स्किन टाइप कुछ और थी और आप वही प्रोडक्ट अभी भी यूज कर रहे हैं, प्लीज वेट एंड एक बार देखिए अपनी स्किन को, थोड़ा सा क्या कहते हैं, स्टडी कीजिए और उसके बाद चूज राइट प्रोडक्ट्स। तो ये होगी ड्राई स्किन वालों की बेनिफिट कि आपको पिंपल्स ज्यादा नहीं आएंगे। हाँ, लेकिन एक चैलेंज हो सकता है, इफ यू इग्नोर योर स्किन केयर, आपको झुर्रियां जल्दी आ सकती है, कम उम्र में दिख सकती है। व्हाई? बिकॉज देयर इज लेस मॉइस्चर, आपके स्किन के नीचे कम मॉइस्चर है, आपके स्किन के नीचे कम ऑयल ग्लैंड्स है, दैट्स व्हाई योर स्किन इज ड्राई। तो आपको फाइन लाइंस, झुर्रियां जल्दी आ सकती है, कम उम्र में दिखना शुरू हो सकती है। आप उसको रोक सकते हैं क्या? यस, वी कैन टेक लॉट ऑफ कॉशंस, प्रिकॉशंस, लॉट ऑफ मेजर्स वी कैन टेक सो दैट हम लोग उसको डिले कर सके। रोक नहीं सकते, हम बुढ़ापे को रोक नहीं सकते, वो आएगा, लेकिन हम उसको डिले करने की कोशिश कर सकते हैं, जो हम सब हमेशा करते हैं, राइट? नॉट ओनली विमेन, मेन ऑल्सो ट्राई। ऑयली स्किन वालों के बारे में बात करते हैं, जिनकी स्किन ऑयली होती है, उनके लिए सबसे अच्छी न्यूज क्या है? उनको रिंकल्स जल्दी नहीं आते। मतलब वो, उनको ऐसा 40-45 की उम्र में भी शायद से कॉम्प्लीमेंट्स मिल सकते हैं, वाओ यार आप लगते नहीं है 40 के। वाई? बिकॉज उनके फेस, द फेस इज नॉट गिविंग आउट देयर एज, क्योंकि फाइन लाइंस नहीं आए हैं। लेकिन इनको पिंपल्स की बहुत प्रॉब्लम होती है, जिनकी स्किन ऑयली होती है उनको ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है क्लीनलीनेस का और उसको स्किन को साफ रखने का, अदरवाइज ज्यादा पिंपल्स का प्रॉब्लम होती है। सो
दीज आर द टू मेजर प्रॉब्लम्स जो हम लोग फेस कर सकते हैं, और उसके प्लस पॉइंट्स भी मैंने आपको बता दिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपनी स्किन को क्या बोलते हैं, कर्ज करना बंद करो। शी बाबा माझी स्किन अशीच आहे, मला कंटाळा आलाय वगैरह ना, डोंट डू दैट। जो भी आपको मिला है उसका ख्याल रखिए, बिकॉज इट्स मेकिंग यू लुक ब्यूटीफुल एंड हैंडसम, एंड इट डजंट मैटर आपके स्किन का कलर क्या है। बाय द वे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्किन सेमिनार में आगे बढ़ने से पहले जरूर बता दूं, इट डज नॉट मैटर आपके स्किन का कलर क्या है। व्हीटिश है, गोरा है, बहुत ज्यादा गोरा है, येलोइश है, डार्क है, काफी डार्क है, इट डज नॉट मैटर। अगर आपकी स्किन हेल्दी है तो डार्क स्किन वाले भी ब्यूटीफुल एंड हैंडसम लोग आपने अपने आसपास देखे रहेंगे। आप ब्यूटी इंडस्ट्री में भी देखते रहेंगे। नाउ ऑल दीज फैशन इंडस्ट्रीज एंड ब्यूटी इंडस्ट्रीज दे आर इवॉल्विंग। उन्होंने इन सब लोगों को, सब स्किन कलर्स को इंक्लूड करना शुरू किया है। व्हाई? बिकॉज दैट इज हाउ इट शुड बी। सो आज का स्किन सेमिनार में आपको मैं कोई टिप्स नहीं दूंगी गोरा होने का, बिकॉज मेरे पास ऐसे कोई टिप्स नहीं है। वी आर ओनली गोइंग टू मेक अवर स्किन लुक हेल्दी एंड हैव अ हेल्दी शाइन ऑन अवर स्किन। तो चलो बात करते हैं कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी स्किन को क्या कहते हैं, अफेक्ट करते हैं, हमारी स्किन की हेल्थ को खराब करने के लिए अफेक्ट करते हैं। इनको हमने क्या कहते हैं, कैटेगराइज किया है। पहली कैटेगरी ऐसे फैक्टर्स जो हमारे कंट्रोल में है, कुछ ऐसे फैक्टर्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, और कुछ ऐसे फैक्टर्स जो हम खुद ही क्रिएट करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, या फिर कभी हमें ऐसा लगता है कि नहीं, आई कैंट अवॉइड इट, आई हैव टू डू इट। तो ऐसे 3 फैक्टर्स के बारे में हम बात करेंगे। तो आपको यहाँ पे ये पहला फैक्टर मैं दिखा रही हूँ, कौन सा, जो हमारे कंट्रोल में है। तो द फर्स्ट पिक्चर शोज, आप सोच रहे हो कि ऐसा कैसा सिगरेट पी रहे हैं, कान से धुआं निकल रहा है, वो स्ट्रेस है। आपको ऐसा धुआं दिखता नहीं रहेगा, लेकिन एक्चुअली ऐसा इट्स लाइक गुस्सा आना, यू नो, दिस एक्सट्रीम, जो एक्सट्रीम इमोशंस जो है हमारे बॉडी में जो पनपते हैं, गुस्सा आना एंड स्ट्रेस होना किसी चीज का, या किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा कॉन्स्टेंटली चिंता करना, वरी करना, ये सारे जो इमोशंस होते हैं, ये आपकी हेल्थ को तो खराब करते ही हैं ऑफ कोर्स, लेकिन आपकी स्किन को भी खराब करते हैं, और आपकी स्किन के ऊपर ये सारे इंडिकेशंस दिखने लगते हैं। आपको पता है क्या कि आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर भी आपको कई बार कहते रहेंगे ना, अगर कभी आपको फीवर आ गया या कुछ पेट खराब हो गया, तो डॉक्टर चेक करते हैं, आंखें चेक करेंगे, आंखों के अंदर का स्किन का कलर बेसिकली, जुबान बाहर निकालने को कहेंगे। वो क्या चेक कर रहे हैं, बेसिकली आपके स्किन का कलर चेक कर रहे हैं। तो योर स्किन इज एक्चुअली शोइंग कि अंदर से आप कितने हेल्दी है। तो ये बाहर से इंडिकेटर है आपके अंदर की हेल्थ का। तो आप और ज्यादा फैक्टर्स क्रिएट मत करो उसको खराब करने के लिए। तो पहला इज स्ट्रेस। अभी आप कहेंगे मेघना लेकिन मुझे तो बहुत आदत है हर छोटी चीज का टेंशन लेने की। डोंट वरी, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो छोटी से छोटी चीज का भी टेंशन लेते हैं, और मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनके लाइफ में ऐसा मतलब बड़े से बड़ा प्रॉब्लम भी आया रहेगा तो भी दे आर लाइक चिल आउट। तो ये एक का स्वभाव होता है, लेकिन यस, वी कैन वर्क ऑन इम्प्रूविंग इट। अगर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की आदत है तो वी कैन, आज हम लोग कुछ टिप्स के बारे में भी बात करेंगे कि हाउ वी कैन, स्ट्रेस बस्टर्स क्या होने चाहिए आपकी लाइफ में। नेक्स्ट वन इज फूड। हम में से काफी सारे लोगों को ऐसा चटपटा खाना, ना तला हुआ खाना पसंद होता है, राइट। हम में से काफी सारे लोग ऐसा क्या कहते हैं, लॉकडाउन में बहुत मिस कर रहे थे ना अपना स्ट्रीट फूड। हमारे यहाँ पे भी ऐसे काफी सारे लोग थे जो ऐसा, खाऊ गल्ली हर जगह पे होता ही है, घर के आसपास खाऊ गल्ली, किधर स्पेशल वड़ा पाव होता है, किधर किसी का स्पेशल पानी पूरी होता है। तो वी आर यूजुअली लाइक दैट, हम लोग फूड चटपटा पसंद करते हैं। बट इफ इट इज टू ऑयली, टू चटपटा, बहुत ज्यादा स्पाइसी, तो वो डेफिनेटली आपकी स्किन को भी अफेक्ट करेगा, डेफिनेटली। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है और आपको ही पता है कि आपने बहुत ज्यादा कुछ मीठा खा लिया, या कुछ बहुत ज्यादा चटपटा खा लिया, तो पिंपल्स तो आने ही आने हैं। व्हाई? बिकॉज यू ऑलरेडी हैव अ स्किन लाइक दैट। सो आज हम इसके बारे में भी बात करेंगे। नेक्स्ट वन, थर्ड वन इज पैकेज फूड। आजकल हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा मॉल्स आने के कारण पैकेज फूड बहुत इजीली अवेलेबल है। अगर हम लोग हमारे बचपन की बात करें तो हमारे बचपन में घर में इतने सारे बिस्किट्स नहीं आया करते थे। आज आप किसी भी घर में जाइए, आराम से आपको वहां पे घर में कम से कम 4-5 अलग अलग तरह के फूड पैकेट्स दिखेंगे। कहीं पे चिप्स है, यू नो, कहीं पे कुछ पास्ता के पैकेट्स होते हैं घर में रेडी, और पता नहीं क्या। सो ऑल दिस फूड दैट इज पैकेज फूड, जिसमें काफी सारे प्रेजर्वेटिव्स होते हैं विच आर हार्मफुल, आपकी हेल्थ के लिए भी हार्मफुल होते हैं। इसमें काफी सारे टेस्ट मेकर्स होते हैं, और जिसकी वजह से उसका टेस्ट एनहांस किया जाता है। एंड कई बार इसकी वजह से आप देखेंगे कि आप एक पैकेट पे रुकते नहीं है। इफ यू, अगर आपको 2 पैकेट दिए जाए तो आप 2 पैकेट भी खा लेंगे। इट इज बिकॉज ऑफ दोज पर्टिकुलर टेस्ट मेकर्स। तो वो आपके स्किन के लिए भी हार्मफुल होते हैं। देन इंडिया इज अ लैंड ऑफ चाय एंड कॉफी। एक ऐसी कंट्री है जहां पे लोग इतना चाय कॉफी पीते हैं, इतना चाय कॉफी पीते हैं। आई हैव ऑल्सो मेट पीपल जो दिन में ऐसा 17-18 कप चाय पीने वाले लोग भी मैं मिली हूं उनसे। और वो ऊपर से जस्टिफिकेशन भी देते हैं, लेकिन मैं ज्यादा नहीं पीता, मेरा कप इतना छोटा होता है, लेकिन 17-18
मतलब मैंने मजाक मजाक में उनको पूछ भी लिया था, आपका ब्लड टेस्ट करते हैं तो उसमें से क्या निकलता है? चाय निकलती है क्या? इतना चाय पीते हैं आप? सो इंडिया इज अ कंट्री लाइक दैट. नाउ टी एंड कॉफी, अगर आप ब्लैक पी रहे हैं, नो प्रॉब्लम, इट इज कंसिडर्ड हेल्दी. लेकिन इंडिया में हम लोग क्या करते हैं, उसमें दूध भी मिलाया, शक्कर भी मिलाया, और फिर पता नहीं उसमें चाय का मसाला और पता नहीं और हम लोग क्या क्या मिलाते हैं, उसको उबाल उबाल के पीते हैं. एंड अगर आपके ऑफिस में चाय वाला आता रहेगा तो आपको पता है ना, कभी देखा है उसके टपरी पे चाय कैसी बनती है? उसका स्टोव ऑन ही रहता है और वो चाय उबलती ही रहती है 2-2 3-3 घंटे तक, एंड इट कीप्स ऑन गोइंग इन डिफरेंट डिफरेंट ऑफिसेस. दैट इज लाइक ऑलमोस्ट पॉइजन. तो दिस काइंड ऑफ टी कॉफी इज ऑल्सो नॉट वेरी गुड फॉर स्किन. हाँ, अगर आप ग्रीन ले रहे हैं, ग्रीन टी या कॉफी या ब्लैक टी या कॉफी, तो वो अच्छा रहता है. स्मोकिंग इज अनदर प्रॉब्लम. जो आप देखेंगे कि जो लोग स्मोक करते हैं उनकी स्किन हमेशा डिहाइड्रेटेड रहती है. और अगर आप ऐसे व्यक्ति है जो आप स्मोक नहीं भी करते रहेंगे, तो भी आप देखेंगे हम ऐसे शहरों में रहते हैं जहाँ पे बहुत पोल्यूशन है, और बिना स्मोक किए भी हमारे पेट में शायद से 3-4 सिगरेट का धुआं रोज जाता रहेगा, इतना पोल्यूशन है. तो आपको क्या लगता है वो सिर्फ अंदर से ही डैमेज करता है आपके लंग्स को, आपके स्किन को ही नहीं डैमेज करता रहेगा? ऑफकोर्स करता है. एंड देन देर इज अल्कोहल. अल्कोहल भी आजकल लोग मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा बढ़ गया है. पीपल आर नाउ क्या कहते हैं, ओपन माइंडेड हो गए हैं. पहले लोग सिर्फ होटल में जाके पीते थे, अब लोगों के घरों में भी होता है. एंड देन एवरी सम पीपल आई नो हु आर लाइक मंडे टू फ्राइडे एकदम फिटनेस फ्रीक होते हैं और सैटरडे संडे फ्रीक आउट करते हैं. डू यू नो सच पीपल? आई नो सच पीपल. मंडे टू फ्राइडे फिटनेस फ्रीक, सैटरडे संडे फ्रीक आउट, कितना भी पियो. क्यों? क्योंकि उनको लगता है मैंने 5 दिन मेहनत किया ना, अभी 2 दिन मजा करने का मेरा अधिकार बनता है, एंड दे रियली फ्रीक आउट. सो अल्कोहल इज ऑल्सो वेरी बैड फॉर अवर स्किन, बिकॉज वो स्किन को डिहाइड्रेट करता है. और उसके अंदर लिखिए, अगर आप लिख रहे हैं तो, न्यूट्रिशन कंटेंट उसका 0 है. इट इज 0 न्यूट्रिशन कंटेंट. या ऑब्वियसली उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं होता है, राइट? नेक्स्ट फैक्टर जिसको जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि हमारा वेदर. हमारे हवा में पोल्यूशन है, सारा हमारे कंट्रोल में है क्या? पूरे इंडिया का पोल्यूशन में अकेली चेंज कर सकती हूँ क्या? नहीं, मैं आई कैन डू माई बिट. लेकिन फिर भी हमारा वेदर हमारे कंट्रोल में नहीं है. वी आर इन अ ट्रॉपिकल कंट्री, यहाँ पे सन बहुत ज्यादा होता है. मतलब इतना ज्यादा होता है कि हमको रेकमेंड किया जाता है, खास करके इंडियंस को, कि बरसात में, मानसून के सीजन में भी सनस्क्रीन लगाना चाहिए. टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अ लॉट अबाउट सनस्क्रीन, व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट. एंड देयर इज सो मच पोल्यूशन इन अवर ओशंस. इंडिया में मतलब हम इंडियन लोग, खास करके मुंबई के लोग, तरस जाते हैं क्लीन बीचेस के लिए. क्यों? क्योंकि हमारा हमारा जो समुंदर है इधर, वो सजाए काला पानी के बराबर है. कितने लोगों ने कभी जाके देखा है जुहू बीच या गिरगांव चौपाटी? काला ही होता है ना पानी. ऐसा होना चाहिए क्या समुंदर? नहीं, राइट? इट हैज टू बी लाइक ब्यूटीफुल. ऑल ऑफ अस वांट अवर बीचेस टू बी लाइक, क्या बोल सकते हैं, तारकर्ली. थोड़ा और अच्छा रहेगा तो फिर लक्षद्वीप या फिर मॉरिशस, मालदीव्स, वी ऑल वांट अवर बीचेस लाइक दैट. लेकिन फिलहाल मुंबई में नहीं है, अभी तक फिलहाल सिर्फ सजाए काला पानी है. तो ये मैं क्यों दिखा रही हूँ? बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ वाटर पोल्यूशन ऑल्सो. आपके घर में जो पानी आ रहा है, आजकल बहुत सारे क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं. आपको पता है क्या? वहां पे ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं. और आपके यहाँ पे जो पानी आने वाला है वो डायरेक्टली उधर क्या है वो, कौन सा तालाब है पवई में, कौन सा लेक है, वहां से पानी आता है पूरे मुंबई को. आपको क्या लगता है वहां से डायरेक्टली आता है आपके यहाँ पे? नहीं. वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में काफी सारा पानी जाता है जो ट्रीटमेंट करके फिर हमारे घर में आता है. तो वी आर गेटिंग वाटर, जो कलर तो नहीं है उसमें, बट देयर इज लॉट ऑफ इंग्रेडिएंट्स इन इट. सो इसकी वजह से आप देखेंगे कई सारी जगहों पे किस तरह के पानी से आप बाल धोते हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपके बालों का सेहत कितना, बालों की सेहत कितनी अच्छी रहेगी, आपकी स्किन की सेहत कितनी अच्छी रहेगी. तो वाटर ऑल्सो, वाटर कंटेंट ऑल्सो मैटर्स. फिर उसके बाद आया अंदरूनी न्यूट्रिशन, आप क्या खाते हैं. अब में से काफी सारे लोग ये कहते हैं कि मैं तो बहुत अच्छा मतलब घर का बना खाना खाती हूँ, लेकिन हमारे घर में जो सब्जियां आती है या हमारे घर में जो चिकन या अंडे आते हैं, वो हमने थोड़ी ना अपने आंगन में उगाए हैं. वो अगर आप जानना चाहते हैं कि कितना सारा हैंडलिंग जो है हमारे फूड का वो कितना खराब हो चुका है, ये अगर आपको सीखना है तो अगले शनिवार को हमारा वेलनेस टॉक होगा. जरूर आइएगा ये सीखने के लिए कि why the home cooked food is also becoming like a poison, why there is no nutrition in our home cooked food. हम में से काफी सारे लोगों की आदतें अच्छी है, हम नहीं जाते हैं बाहर ज्यादा खाने के लिए, या ज्यादा क्या कहते हैं ऑर्डर भी नहीं करते हैं, लेकिन इसके बावजूद अच्छी सेहत क्यों नहीं एंजॉय कर पाते? इसके काफी सारे रीजन है. बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ बैड हैंडलिंग ऑफ अवर vegetables and fruits, and there are a lot of artificial or hormones, जैसे ग्रोथ हार्मोन्स है जो चिकन में और अंडे में इंजेक्शन दिए जाते हैं उसके,
और वो हार्मोन्स वाला चिकन और अंडा हम लोग खा रहे हैं, अपने बच्चों को खिला रहे हैं, इसकी वजह से आप देखेंगे काफी सारा हार्मोनल इम्बैलेंस भी आजकल देखने को मिल रहा है। ऑफकोर्स वो आपकी स्किन की हेल्थ को खराब करेगा ही, लेकिन अगर आपके बॉडी का हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ रहा है तो आप देखेंगे आजकल बहुत सारी महिलाओं में पीसीओडी, पीसीओएस की मात्रा बढ़ती जा रही है। आजकल बहुत सारे कपल्स को कंसीव करने में मुश्किल हो रही है। व्हाई इट इज हैपनिंग? बिकॉज उनकी बॉडी का बैलेंस बिगड़ता जा रहा है, बिकॉज हम लोग इस तरह का खाना खा रहे हैं। दिस इज एक्चुअली वी विल कवर इन डिटेल इन अवर वेलनेस टॉक। लेट्स टॉक अबाउट द फैक्टर्स जो हम लोग खुद ही क्रिएट करते हैं। अभी यहाँ पे इस कॉल पे किसी ने टैटू बनाया है तो आई एम नॉट गोइंग टू पॉइंट एट यू, बट देन सी अगर हम लोग टैटू भी बना रहे हैं या फिर पुराने जमाने में भी कुछ टेक्निक्स यूज किए जाते थे, तो इसके लिए क्या यूज किया जाता है? नीडल यूज किया जाता है, राइट? मतलब आप अपने स्किन को क्या कर रहे हैं? चुभो रहे हैं बेसिकली। तो एक तरह का एक टॉर्चर ही हो गया वो आपकी स्किन के लिए। ऑफकोर्स इसको आप रिमूव करने के लिए भी काफी सारे ट्रीटमेंट है, मैंने सुना है, बट वो भी केमिकल ट्रीटमेंट्स ही हो गए अगेन। एंड इफ यू डोंट गो टू नाइस हाइजीनिक टैटू पार्लर, देन वहां से भी अगर वो नीडल्स ठीक से यूज नहीं किए जा रहे हैं तो तरह तरह के डिजीजेस डेवलप हो सकते हैं, एंड नो कैंसर्स भी डेवलप हो सकते हैं। आई एम नॉट डिस्करेजिंग यू फ्रॉम मेकिंग टैटूज, इफ यू लव इट इट्स फाइन, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि क्या क्या चीजें हो रही हैं हमारे आसपास, क्योंकि अगला पॉइंट मेकअप है। और अगर आप हमको बोल दो कि अरे इतना मेकअप में केमिकल है तो क्यों लगाते हो, हम रोक नहीं सकते। इट इज लाइक इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ and we are using lot of makeups, but then yes, कम खरीदते हैं और अच्छी क्वालिटी का खरीदते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग कहीं पे ऐसा बहुत अच्छा सेल वेल चल रहा है और हमको ऐसा लगता है अरे एक ही प्राइस में दो मिल रहे हैं, चलो दो ले लेते हैं। एंड उसमें से एक ही शेड हमको एक्चुअली पसंद आता है, दूसरा हम लोग ऐसा सोचते हैं इसको बाद में कभी तो यूज करेंगे, और वो हमारे ड्रॉर में पड़ा रहता है। और अचानक से हमको 2-3 साल के बाद वो मिलता है, ऐसा लगता है अरे ये तो मैंने यूज किया ही नहीं, एंड वी ट्राई टू यूज इट। कई बार हमें पता नहीं होता है कि मेकअप का जो आइटम होता है उसका भी एक्सपायरी डेट होता है। सो प्लीज मेक श्योर अगर आप कोई मेकअप की चीजें खरीद रहे हैं तो उसका बॉक्स डिस्कार्ड ना कीजिए, और अगर कर रहे हैं तो प्लीज उसके ऊपर कुछ तो स्टिकर खुद ही अपने हाथों से लिख के लगाइए कि इस लिपस्टिक का एक्सपायरी डेट ये है, उसके बाद आपको उसको यूज नहीं करना है। जस्ट लाइक मेडिसिन, will you use medicines after expiry date? No, right? So same with makeup, so don't use expired makeups. काफी ज्यादा मेकअप अगर आपको, अनलेस यू आर इनटू दैट इंडस्ट्री, जैसे फिल्म इंडस्ट्री है या एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री है या फिर योर जॉब रिक्वायर्स टू डू द मेकअप एवरी डे, तो ट्राई टू देखिए कि कितना मिनिमम में आपका हो सकता है काम, तो ट्राई टू स्टिक टू मिनिमम थिंग्स। एंड कई बार ऐसा होता है कि हम लोग थके हारे आते हैं ऑफिस से एंड देयर इज मेकअप ऑन आवर फेस एंड वी कम वेरी लेट, आज बहुत लेट हो गया, एंड घर पे आने के बाद ऐसे ही सो जाते हैं, वी जस्ट क्रैश इन द बेड। वो नहीं करना है, जितना हो सके मेकअप चेहरे पे रख के सोना नहीं है, बिकॉज इट्स वेरी वेरी डेंजरस। इसकी वजह से आपको ना सिर्फ फाइन लाइंस और झुर्रियां आएंगी, बट इसकी वजह से बहुत सारे बिजार डिजीजेस आपके स्किन में डेवलप हो सकते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखें। ये सारे फैक्टर्स को अगर आप इग्नोर करेंगे तो क्या होगा? क्या एक ही दिन में आपका चेहरा ऐसा हो जाएगा? मैंने इस चेहरे को हाफ अलग दिखाया और दूसरा हाफ अलग दिखाया, राइट? क्या एक ही दिन में होगा ऐसा आपका चेहरा? नहीं। क्या एक ही महीने में हो जाएगा? नहीं। क्या 1 साल के अंदर हो जाएगा? नहीं, 1 साल के अंदर भी नहीं होगा। आप समझ रहे हैं, ये डैमेज बहुत स्लोली होता है। और वन फाइन डे अचानक हमको 5-10 सालों के बाद दिखता है कि अरे मेरा फोटो पहले कैसे आता था, अभी ऐसा क्यों आता है? इफ यू नोटिस, इफ यू क्लोजली नोटिस योर फेस, आप आज से 10 साल पहले अपना फोटो निकालिए और उस फोटो में आपकी स्माइल को देखिए, और आज के फोटो में आपकी स्माइल को देखिए। इवन अवर स्माइल चेंजेस, बहुत फाइन चेंज होता है, बट बहुत माइन्यूट चेंज होता है, बट चेंज होता है। व्हाई? बिकॉज आपके चेहरे के मसल्स कम होते जा रहे हैं, यू आर गेटिंग लेस प्रोटीन, तो योर स्माइल पोजीशन चेंजेस। फिर फाइन लाइंस डेवलप होते हैं, स्माइल लाइंस, एंड द क्रोज फीड। फिर ये जो एरिया है यहाँ पे सबसे पहले फाइन लाइंस डेवलप होते हैं। दिस इज हाउ द ओल्ड एज कैचेस अप। नाउ हम नहीं रोक सकते, समय की गति को हम रोक नहीं सकते, नेचर ने जो हमें दिया हुआ है वो हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते। सो एजिंग इज पार्ट ऑफ, क्या कहते हैं, मतलब काय बोलतात त्याला, थोड़ा सा सुनने में स्पिरिचुअल लगेगा, बट हे शरीर नश्वर आहे, राइट? बट इसका मतलब ये नहीं कि आप उसका ख्याल नहीं रखें, बस ख्याल तो रखो, उसमें रहने का है ना जाने तक। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ अवर बॉडी एंड ऑल्सो अवर स्किन। सो लेट्स टॉक अबाउट सम टिप्स, कुछ टिप्स के बारे में बात करेंगे, एंड आई एम श्योर इसमें से कुछ टिप्स आपको ऑलरेडी पता है, यू ऑलरेडी नो सम ऑफ द टिप्स, लेकिन शायद से भूल जाते हैं, बिजी हो जाते हैं, लाइफ कैचेस अप, एंड काफी सारी चीजें हम करते नहीं हैं। तो टुडे आई वांट टू अगेन रिमाइंड यू कि अगर आपको ये पता था तो चलो करना शुरू कीजिए, इट विल हेल्प यू। द फर्स्ट टिप टू, क्या कहते हैं,
हम लोग स्ट्रेस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि स्ट्रेस आपके बॉडी को अंदर से ज्यादा खराब करता है। तो हम लोग स्ट्रेस बस्टर्स के बारे में बात करेंगे। हर किसी के लाइफ में ना कुछ अमेजिंग स्ट्रेस बस्टर्स होते हैं। इफ यू वुड लाइक टू नो आपके लाइफ में क्या है, तो देखिए इसमें से कौन सा है। सबसे पहला स्ट्रेस बस्टर नंबर 1, अगर आपको अच्छा लगता है, मेडिटेशन। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिनको मेडिटेशन नहीं जमता, या फिर अगर आप मेडिटेशन के लिए बैठ जाए, तो हम लोग एक्चुअली मेडिटेशन में बैठते हैं माइंड को काम करने के लिए, लेकिन अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसको बैठते ही ज्यादा विचार आने लगते हैं, तो इट्स नॉर्मल, एक्सेप्ट इट, आने दीजिए विचार, कितने आएंगे 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 आएंगे, और फिर बाद में खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हमारे सेम सेम थॉट्स बार बार आने लगते हैं। और अगर आपको मेडिटेशन नहीं पॉसिबल है, तो आप वो ट्रिक यूज कर सकते हैं जो मैं यूज करती हूँ, क्योंकि मुझे अकेले मेडिटेशन करने को नहीं आता है, तो मैं गाइडेड मेडिटेशन के वीडियोज या ऑडियो ट्रैक्स यूज करती हूँ। दैट इज हाउ आई मेडिटेट। एंड जरूरी नहीं कि आपको ऐसा 1 घंटा ऋषि मुनियों के जैसा ध्यान लगा के बैठना है, नहीं, रोज के 5 मिनट भी बस हो गए। सुबह 5 मिनट, रात को 5 मिनट, ट्राई इट आउट, इट्स वेरी नाइस, वेरी डिस्ट्रेसिंग, वेरी पीसफुल। और आपको क्या कहते हैं, दूसरा एक डिस्ट्रेस होने का तरीका है डीप ब्रेथ्स। राइट दिस डाउन इफ यू आर राइटिंग। गहरी सांस लेना शुरू कीजिए। अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है, पहले तो आइडेंटिफाई करना है आपको कि भाई मुझे स्ट्रेस हो रहा है, आज बॉस ने बहुत स्ट्रेस दे दिया, तो क्या करना है, बॉस ने स्ट्रेस दे दिया, इसके लिए घर पे आके वो लोगों में बांटना नहीं है। तो उसको क्या करना है, डिस्ट्रेस करना है। कैसे करना है, घर पे आने के बाद सबको बोलो मुझे 5 मिनट ब्रेक चाहिए। गो टू योर रूम, या फिर अगर रूम नहीं है तो गो टू बाथरूम, क्लोज द डोर एंड जस्ट लुक इन द मिरर एंड कीप ब्रीदिंग। डीप ब्रेथ लीजिए और डीप ब्रेथ आउट भी कीजिए, 5 बार कीजिए, यू विल बी फाइन। अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस है तो 10 बार कीजिए एंड यू विल बी फाइन। क्यों? क्योंकि आपके जब आप डीप ब्रेथ लेते हैं, बॉडी को ऑक्सीजन मिलने लगता है, ब्रेन को ऑक्सीजन मिलने लगता है, एंड स्लोली स्लोली योर ब्रेन विल स्टार्ट टेकिंग राइट, क्या कहते हैं, राइट थॉट्स के ऊपर फोकस करेगा, और नेगेटिव चीजों को बाहर भगाने के लिए मदद करेगा। तो दिस इज वन वे ऑफ डिस्ट्रेसिंग एंड इट विल स्टार्ट। इफ यू आर समवन जिनका माइंड काम होता है ना, वो आपके स्किन पे शो अप करने लगेगा। सो पहले तो डिस्ट्रेस करना सीख लीजिए। अगर ये सब भी नहीं जमता है कि नहीं मैं ये नहीं जमता मुझे, कोई और बताओ, इजी वाला बताओ, इजी वाला बताओ, बेस्ट वन। घर पे आइए और आपका फेवरेट म्यूजिक चालू कीजिए। अगर आप घर पे नहीं है, बाहर है, और कुछ तो मेजर चीज हुआ है, कानों में हेडफोन डालिए, आजकल म्यूजिक कहीं पे भी मिल जाता है, यूट्यूब ऑन कीजिए, स्पॉटिफाई ऑन कीजिए, एंड जस्ट पुट ऑन योर फेवरेट सॉन्ग, पुट ऑन योर फेवरेट म्यूजिक ट्रैक, लिसन टू म्यूजिक फॉर 5-10 मिनट्स। दिस इज द बेस्ट स्ट्रेस बस्टर। म्यूजिक सबसे बढ़िया स्ट्रेस बस्टर माना जाता है, क्योंकि वो ब्रेन के सारे पार्ट्स को एक्टिवेट करता है, तो वो सबसे बढ़िया है, एंड सबसे इजी भी है, सबसे इजीली एक्सेसिबल भी है। अगला स्ट्रेस बस्टर, प्ले विथ किड्स, स्मॉल किड्स। व्हाई? बिकॉज दे हैव वेरी हाई वाइब्रेशंस। उनको पॉजिटिव नेगेटिव में फर्क नहीं समझ में आता है। मतलब अगर वो क्रैंकी भी है तो भी उनको ये नहीं समझ में आता है कि ये नेगेटिव इमोशन है। दे आर लाइक हाईएस्ट वाइब्रेशन पीपल। इफ यू वांट टू हैव पॉजिटिव वाइब्स, स्पेंड टाइम विद किड्स, उनके साथ बातें कीजिए, उनकी बातें सुनिए, क्या बात कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है तो भी ठीक है, इन्वॉल्व होने की कोशिश कीजिए। दे आर द बेस्ट पीपल जिनके साथ आपका स्ट्रेस आप भूल सकते हैं। नेक्स्ट वन, गो फॉर अ वॉक इन नेचर। नेचर की जो ग्रीनरी होती है ना, अगर ग्रास है आपके घर के आसपास कहीं पे, तो जूते उतार के ग्रास पे चलिए, दैट इज द बेस्ट डिस्ट्रेसिंग एक्टिविटी। या फिर आपका अगर कोई फ्रेंड है तो उनके साथ बात कीजिए, दैट इज ऑल्सो वन वेरी गुड वे ऑफ डिस्ट्रेसिंग। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके स्किन की हेल्थ अगर आपको अच्छी रखनी है। ऑफकोर्स ये सारे फैक्टर्स आपके हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसी तरह से आप आपकी स्किन की हेल्थ को भी अच्छा रख सकते हैं। द फर्स्ट वन डिस्ट्रेसिंग। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट फैक्टर, वाटर इनटेक। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मतलब इसके बारे में जितना बात किया जाए कम है। आप इसको बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, ये हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा है। अगर आपका वाटर इनटेक कम है तो आप देखेंगे चिड़चिड़ापन होता है। अगर लंबे समय से आपकी आदत है कम पानी पीने की, तो धीरे धीरे आपको हेडेक्स होने लगते हैं। उन हेडेक्स को अगर आप इग्नोर करेंगे तो वो माइग्रेन में बदलने लगता है। माइग्रेन इज लाइक नेवर एंडिंग, उसके लिए कोई दवाई ही नहीं है। सो उस एक्सट्रीम केस तक मत जाने दीजिए। जस्ट अ सेकंड गाइस। Can you give me some hot water? I take it. Just give me 1 second, guys. Blindness होने लगा।
वाटर बोलते ही पानी की जरूरत पड़ गई। सो अगर आपका पानी का इंटेक कम हो तो आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है, डाइजेशन अफेक्ट हो सकता है, आपकी स्किन ड्राई हो सकती है, आपका इम्यूनिटी अफेक्ट हो सकता है, इनफैक्ट आपका मूड भी अफेक्ट हो सकता है इफ योर वाटर इनटेक इज लेस। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, क्रैम्प्स आ सकते हैं। बहुत सारे लोगों को जब क्रैम्प्स आते हैं उनको पता नहीं होता है मुझे क्रैम्प्स क्यों आ रहे हैं, उसके ऑफकोर्स दूसरे भी कारण है, लेकिन एक मेजर कारण लेस वाटर इनटेक भी हो सकता है। देन स्किन के लिए ऑफकोर्स ये इंपॉर्टेंट है। तो कितना पानी पीना चाहिए एवरीडे बेसिस पे? एक एडल्ट के लिए, ग्रोन अप एडल्ट के लिए एवरेज 3 लीटर पानी पीना जरूरी है। एंड अगर आपके घर में बच्चे हैं लाइक ग्रोइंग किड्स, तो उनके वजन के हिसाब से उनको पानी पीने के लिए कहिए। मतलब एवरी 20 किलो बॉडी वेट के लिए 1 लीटर वाटर इज इंपॉर्टेंट। तो अगर आपके घर में बच्चा है जिसका वजन से 40 kg है, तो 2 लीटर पानी तो उसको पीने के लिए कोशिश कीजिए, इररिस्पेक्टिव उनका कैसा हेल्थ है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट टिप फॉर हेल्दी स्किन एंड एक्चुअली वाटर, उसके काफी सारे बेनिफिट्स हैं, हम हमारे बाकी के जो हेल्थ सेशंस है उसमें कवर करते ही हैं, बट आज हम लोग स्किन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। क्योंकि हम लोग जब ऐसी सिटी में अगर आप कभी गए हैं जहाँ पे हार्ड वाटर होता है, तो आप देखेंगे आप वहां पे बाल धोएंगे ना, तो आपके बाल अलग अलग बिहेव करते हैं, अलग दिखते हैं, फ्लैट हो जाते हैं। सो द वाटर का अंदर का जो मिनरल कंटेंट है वो भी बहुत मैटर करता है, सिर्फ पीने के लिए नहीं, ओवरऑल नहाने के लिए भी। ठीक है ना। नेक्स्ट वन, हाइजीन। काफी सारी ऐसी चीजें होती है हमारे घर में जो हम लोग बचपन से हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते हैं और हमको तभी ऐसा लगता है कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पता नहीं मम्मी क्यों इस बात पे इतना डांटती है। क्या होता है वो, बाल पोंछने का टॉवेल अलग होना चाहिए, नहाने का टॉवेल अलग होना चाहिए, बॉडी का टॉवेल, राइट। ये क्यों होता है? बिकॉज दोनों अलग केयर जरूरी है, बालों के लिए अलग केयर चाहिए, बॉडी के लिए अलग केयर चाहिए। आप बॉडी वॉश से आपका शैम्पू बाल धोएंगे क्या, या शैम्पू से आप आपका बॉडी धोएंगे क्या? नहीं, राइट। सेम वे इवन द टॉवेल हैज टू बी डिफरेंट। सेम टाइम अगर आपका क्या कहते हैं, वॉश बेसिन के बाजू में जो नैपकिन होता है उससे आप हाथ पोंछते हैं, सारे घर के सारे मेंबर्स उससे हाथ पोंछते हैं, प्लीज उससे फेस वाइप मत कीजिए, क्योंकि उसके उसके ऊपर सारे लोगों के हाथों के बैक्टीरिया ट्रांसफर होते हैं। सो यू डोंट वांट दोस बैक्टीरिया ऑन योर फेस, तो कीप इट अवे। आपके फेस का एक अलग नैपकिन रखिए। अभी आप सोचेंगे बाप रे घर में इतने मेंबर है तो सबके लिए इतना सब करना पड़ेगा। जनरली हर किसी का अपना हैंडकरचीफ होता ही है। सो दिस इज लाइक एन इन्वेस्टमेंट, यू कैन कीप दिस डिफरेंट डिफरेंट स्मॉल स्मॉल नैपकिन्स फॉर योर फेस, डिफरेंट फॉर योर डिफरेंट टॉवेल फॉर बॉडी एंड डिफरेंट टॉवेल फॉर हेयर। आज हम लोग हेयर क्वालिटी के बारे में भी बात करने वाले हैं आगे। सो हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ज्यादा प्रोटेक्शन के लिए आपको क्या देखना है, दैट यू नीड टू मेक श्योर दैट आपका जो पिलो कवर है वो आप रेगुलरली धोने के लिए डाल रहे हैं। क्योंकि अगर आपका स्किन ऑयली है तो आपका पिलो कवर डेफिनेटली आपका ऑयल उधर ट्रांसफर होता है रात को, तो नेक्स्ट डे आपका पूरा अच्छे से फेस वॉश करके नाइट क्रीम लगा के आप फिर से उस पे ही लेटेंगे, तो दैट ऑयल इज गोइंग टू गेट ट्रांसफर्ड बैक ऑन योर फेस, तो वो मत होने दीजिए। दैट्स व्हाई टेक केयर ऑफ हाइजीन, टेक केयर ऑफ योर क्या कहते हैं बेडिंग का हाइजीन, आपका ओढ़ने का चादर, आपका बिछाने का चादर, आपका पिलो कवर, ये रेगुलरली वॉश में जाना चाहिए। एंड नेक्स्ट वन इज अबाउट स्लीप। ओ माय गॉड, इसके बारे में जितना बात करो वो कम है। देर आर लॉट ऑफ पीपल जिनको जो समझते हैं नींद का इम्पोर्टेंट, और वो क्या करते हैं, उनको पता है कि हाँ 8 घंटे की नींद तो मुझे चाहिए, तो वो जब रात को 12 बजे सोते हैं तो 8 घंटे की नींद पूरी करने के लिए सुबह 8 बजे उठते हैं। सो आई वॉन्ट टू करेक्ट यू हियर, इट डजंट वर्क लाइक दैट। मतलब ऐसा कभी आपने देखा है क्या कि आज सूरज को सूरज मूड नहीं है तो आज वो जल्दी डूबेगा नहीं, या फिर आज सूरज बोल रहेगा कि मैं ओवर टाइम कर रहा हूँ तो आज मैं 7 बजे नहीं, आज मैं 9 बजे सनसेट करूंगा, और क्योंकि मेरा 12 घंटे का टाइम है तो मैं सुबह 9 बजे तक सनराइज नहीं करूंगा, मैं आऊंगा नहीं। ऐसा होता है क्या? सो वी हैव टू फॉलो सनराइज एंड सनसेट का साइकिल, एंड ये हमारे इंडिया में हमारे पुरखे बरसों से फॉलो करते आ रहे हैं। अगर आप देखेंगे जो लोग हमारे, अगर आप गांव में जाते हैं तो वहां पे जो भी लोग ये सनराइज और सनसेट का साइकिल फॉलो करते हैं ना, यू विल सी देयर हेल्थ इज बेटर। मतलब वो 70 80 85 साल में भी अच्छे खासे हट्टे कट्टे होते हैं। व्हाई? बिकॉज दे आर फॉलोइंग द राइट साइकिल। आपको वो रिदम तोड़ना नहीं है, ये नेचर का रिदम है, इसको सर्केडियन रिदम कहते हैं। ये भी हम लोग हमारे डिटेल सेशंस में कवर करते हैं। सो इसको आपको तोड़ना नहीं है। रिदम किसको कहते हैं? आपने कभी क्या कह सकते हैं, जनगण मन कभी आपने सुर तोड़ के गाया है क्या? नहीं, राइट। क्योंकि वो उसी सुर में गाना चाहिए, अदरवाइज वो कैसा लगेगा, वो एक क्या बोलते हैं डिसरिस्पेक्ट जैसा भी हो जाएगा। या फिर कोई भी आपका फेवरेट गाना, इफ योर फेवरेट सॉन्ग आप सुन रहे हैं और वही गाना आपके घर में कोई है
जो एकदम बेसुरे में गा रहा है, आपको कितना खराब लगेगा, शी यार गाना खराब करूं नको, लाइक दैट। तो वैसे आप नेचर का रिदम बर्बाद मत कीजिए। सनसेट के बाद हमें हमारा बॉडी को वाइंड अप करने का टाइम होता है, और इसीलिए हमको जल्द से जल्द सोना होता है, और जैसे सनराइज होता है उठना होता है। तो आप 8 घंटे की नींद पूरी करने के लिए 8 बजे तक नहीं सो सकते, वो योर बॉडी विल नॉट रिकवर लाइक दैट। बॉडी को रात को क्यों सोती है पता है? बॉडी रात को मेंटेनेंस वर्क होता है, बॉडी का रिपेयर वर्क होता है। तो जस्ट बिकॉज आप 8 बजे तक सो रहे हैं, इसके लिए बॉडी उसका रिपेयर वर्क 8 बजे तक चालू नहीं रखती है। बॉडी को क्या, बॉडी को समझ में आता है कि सनराइज हो गया है, अब रिपेयर वर्क बंद करना है। अभी एक्चुअली दिस पर्सन इज सपोज टू वेक अप एंड डू ऑल द थिंग्स। सो यू हैव टू फॉलो अच्छी स्किन के लिए नेचर का रिदम सनराइज और सनसेट के साथ। नेक्स्ट फैक्टर हेल्थ को अच्छा रखने के लिए एक्सरसाइज। हम सबको पता है एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम में से बहुत सारे लोगों ने शायद से 1 जनवरी को जोश के साथ शुरू किया भी होगा राइट। लेकिन कुछ लोगों का जोश ज्यादा टिकता नहीं है, वो बीच में ही फुस हो जाता है। क्यों मालूम है? जब आप अकेले शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज क्यों इंपॉर्टेंट है हमारी स्किन के लिए? आप सबको पता है एक्सरसाइज आपके हेल्दी रहने के लिए इंपॉर्टेंट है, हार्ट हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी सारी ओवरऑल हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। स्किन के साथ क्या कनेक्शन है? अगर आपने कभी एक्सरसाइज किया है 30 मिनट्स 40 मिनट्स, और उसमें अच्छा खासा आपका ब्रीदिंग पैटर्न चेंज हो रहा है, यू आर लाइक हार्ट थम्पिंग एक्सरसाइज किया है आपने बिल्कुल, तो आप देखेंगे एट द एंड ऑफ द एक्सरसाइज आपकी स्किन जो है वो पूरी पूरी पिंक हो जाती है। वाई? बिकॉज आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेजी से होने लगता है, और वो ब्लड का सप्लाई जो है स्किन के ऊपरी टॉप लेयर तक आ जाता है। दैट इज वाई वो ब्लड का रेड कलर आपके स्किन में पिंक शेड दिखने लगता है, विच इज वेरी गुड फॉर योर स्किन हेल्थ ऑल्सो। अगर ब्लड का सप्लाई ऊपर तक आ गया, इसका मतलब क्या हो गया? ब्लड क्या कैरी करता है? ऑक्सीजन कैरी करता है और न्यूट्रिशन कैरी करता है। तो अब वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन आपके स्किन तक पहुंचेगा, एंड दैट इज हाउ यू विल स्टार्ट हैविंग अ हेल्दी शाइन, हेल्दी ग्लो ऑन योर स्किन ऑल्सो। सो एक्सरसाइज इज इंपॉर्टेंट फॉर शाइनिंग स्किन। एंड ये सारे फैक्टर्स जो मैं अभी तक आपको बता रही थी, ये सारे आपके स्किन हेल्थ में 20% का काम करते हैं, और 80% काम क्या करता है मालूम है? जो अंदर जाता है। सो इफ यू डू एवरीथिंग, लेकिन अगर पेट में कचरा जा रहा है, यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर प्रोबायोटिक्स, यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर वाटर इनटेक, यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर न्यूट्रिशन इनटेक, आपको आता पता ही नहीं है कि मुझे किस चीज की डेफिशिएंसी है, मुझे किस चीज की लेने की जरूरत है, तो फिर आपकी स्किन की हेल्थ आप पूरी तरह इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। सो हेल्दी फूड्स आर इंपॉर्टेंट। यस ऑफकोर्स, हम लोग हमेशा कहते हैं कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमको ज्यादा से ज्यादा खाने चाहिए, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग कैसे है ना, फ्रूट्स को सैलेड बना के फ्रूट सैलेड बना के खाएंगे, नहीं तो फ्रूट्स का जूस बना के पियेंगे, सब्जियां हम पका के खाते हैं। अगर आपको अच्छी सेहत इंप्रूव करनी है तो आपका 50% डाइट रॉ होना चाहिए। लिखिए, इफ यू आर राइटिंग डाउन, योर 50% डाइट शुड बी रॉ टू बी हेल्दी ओवरऑल सारे ऑर्गन्स के लिए, एंड ऑल्सो फॉर योर स्किन। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आज हम न्यूट्रिशन के बारे में एंड में आपको बताएंगे। सो अंडरस्टैंड वन थिंग, जो अंदर जाता है वही यहाँ पे दिखता है। अगर मान लीजिए कहीं हमारा पेट ट्रांसपेरेंट होता और हमको दिखता अंदर कि हमारे अंदर की मशीनरी कैसी है, तो आपको लगता है कि आप वो बर्गर कभी हाथ में लेते? भगवान ने बनाया नहीं ना हमारा पेट ट्रांसपेरेंट। सो देखिए, जो अंदर जाएगा तो अंदर की मशीनरी चकाचक रखेगा, अगर डर्टी चीजें अंदर जाएंगी तो अंदर की मशीनरी को जंग लग जाएगा, एंड वो जंग जो है वो आपके आपके स्किन के ऊपर रिफ्लेक्ट करेगा। सो व्हाट गोज इन हियर विल डेफिनेटली रिफ्लेक्ट ऑन आवर फेस। सो अगर आप क्या फेशियल स्किन आपने अच्छा रखा है, इसका मतलब आप अंदर भी अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। नाउ लेट मी शेयर सम टिप्स अबाउट द हेयर, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, मैं खास करके इन लोगों के क्या कहते हैं, लॉकडाउन से सुन रही हूँ। काफी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने लॉकडाउन से अपना उनका सेहत जो है खराब होना शुरू हुआ, काफी सारे लोगों का वजन खराब होना शुरू हुआ, एंड लॉट ऑफ पीपल स्टार्टेड फेसिंग दिस चैलेंज ऑफ हेयर फॉल। एंड स्ट्रेस भी हो सकता है उसका एक कारण, यस, स्ट्रेस से हेयर फॉल हो सकता है, एंड और भी कई सारे कारण हो सकते हैं। बार्बर बंद थे, लोग अपने हाथों से बाल काट रहे थे, एंड वी डोंट हैव राइट इक्विपमेंट्स फॉर दैट। एंड कई बार ऐसा होता है कि यू आर वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, तो यू हैव टू बी प्रेजेंटेबल, तो घर में ही सारे के सारे इक्विपमेंट्स, हॉट प्लेट, हेयर कर्लर्स, हेयर ड्रायर। अगर आपको आपका हेयर का ट्रांसफॉर्मेशन करना है ना, तो सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, सारे हॉट ट्रीटमेंट आइटम्स को पहले तो पैक करके ऊपर डाल दो, उसको 1 साल तक हाथ मत लगाओ, उसके बिना मैनेज करने की कोशिश करो। नो हेयर ड्रायर, लेट योर हेयर ड्राई नेचुरली। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, जब आप बाल धो के बाहर निकलते हैं, मैं आई कम टू हेयर वॉश ऑल्सो, लेकिन जब आप बाल धो के बाहर निकलते हैं, खास करके महिलाओं को ये आदत होती है, वो ऐसा टॉवल में रैप करेंगे अपने बालों को
और उनको लगा है कि मेरे टॉवल जो है बालों के मॉइस्चर को सोक कर रहा है तो मेरे बाल सूख जाएंगे अंदर, एंड वो वैसे ही सारे घर के काम निपटाते रहते हैं. इट्स नॉट वेरी गुड. अगर आपका इतना बड़ा हेवी टॉवल है वो आप बालों पे रख के, गीले बालों के ऊपर सर पे रख के अगर घूम रहे हैं, पूरे घर में काम किए जा रहे हैं, इट इज मेकिंग योर हेयर रूट्स वीक. आपके बालों की जड़ों को वो कमजोर बना रहा है और इससे आपका हेयर फॉल ज्यादा हो सकता है. तो आपको क्या करना है, सिर्फ अपने बालों से जो एक्स्ट्रा वाटर है, एक्सेस वाटर है, उसको पहले सिर्फ निकाल देना है, एंड लेट योर हेयर बी ओपन. उसको क्या करने देना है, एयर ड्राई. आपके बालों को एयर ड्राई होने दीजिए, हेयर ड्रायर नहीं चाहिए आपके बालों के लिए. सो उसको नेचुरली एयर ड्राई होने दीजिए, एंड दैट इज गुड फॉर योर हेयर रूट्स. एंड बाकी जो आप बाकी सारी चीजें करते हैं जैसे ऑयल मसाज है, कंटिन्यू डूइंग दैट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि जब आप ऑयल मसाज करते हैं तो क्या होता है, बेसिकली आपके स्कैल्प को मसाज मिलता है. स्कैल्प में जो हेयर रूट्स है वहां पे भी आपके ब्लड क्या कहते हैं, वेन्स है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है. इसलिए आप देखेंगे जब आप बालों की चमकी करते हैं तो आपको अच्छा लगता है, फ्रेश लगता है. आई लव हेड मसाज, वो मतलब आई रियली लव इट. वो सबसे बढ़िया तरीका है अपने आप को फ्रेश करने का. सो कीप ऑयलिंग योर हेयर रेगुलरली. चूज ऑयल एज पर योर स्कैल्प टाइप. पता है जैसे स्किन टाइप होता है वैसे हेयर टाइप भी होता है. कुछ लोगों के हेयर थिन होते हैं, कुछ लोगों के हेयर कोर्स होते हैं, कुछ लोगों के हेयर भी ड्राई होते हैं, कुछ लोगों के स्कैल्प ऑयली होते हैं, कुछ लोगों का स्कैल्प ड्राई होता है. तो आपको ये सारी चीजें आइडेंटिफाई भी करनी है. यू कैन टॉक टू योर कोचेस और यू कैन रीड लिटिल बिट, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको ऐसे भी मिल जाएगी. एंड आई स्टार्टेड रीडिंग अ लॉट बिकॉज मुझे पता है मेरा हेयर टाइप क्या है, एंड आई वॉन्टेड टू चूज राइट प्रोडक्ट. एंड प्रेगनेंसी के बाद मैं सोच रही थी कि अब मुझे शायद से चेंज करने की जरूरत है, बिकॉज अभी चेंज हो रहा है मुझ में, ओवरऑल चेंज हो रहा है. सो वी हैव टू मेक चेंजेस इन राइट शैम्पू, राइट कंडीशनर, राइट ऑयल, एंड हेयर सीरम. आप में से काफी सारे लोग शायद से हेयर सीरम नहीं यूज कर रहे होंगे. आप सोच रहे हैं कि मेघना इतना केमिकल्स लगाने का. सी हेयर सीरम एक्ट्स लाइक अ सनस्क्रीन. लिखिए, देर इज नो कॉम्प्रोमाइज फॉर सनस्क्रीन एंड हेयर सीरम. क्योंकि हम इंडिया जैसी ट्रॉपिकल कंट्री में रहते हैं, हमारे यहाँ पे बहुत कड़क धूप होती है. यू कैन नॉट गो आउट, आप बाइक पे जा रहे हैं, मस्त आपके बाल हवा में उड़ रहे हैं, देयर इज नो हेयर सीरम, यू आर गोइंग टू स्पॉइल योर हेयर. प्लीज डोंट डू दैट. मैन, आपका तो चलो हेलमेट लगा रहता है, अगर नहीं लगा रहे तो प्लीज लगाइए. एंड महिलाएं, आप आई एम श्योर बहुत सारी महिलाएं तो आजकल स्कार्फ आप लगा के जाती हैं, बिकॉज वी वांट टू प्रोटेक्ट अवर हेयर फ्रॉम पोल्यूशन एंड फ्रॉम सन ऑल्सो. बट देन यस, हेयर सीरम विल एक्ट एज अ सनस्क्रीन. इवन फॉर फेस सनस्क्रीन आपको अवॉइड नहीं करना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सीजन. मॉनसून चल रहा है, ठंडी का मौसम है, जैसे आज बहुत क्लाउडी था यहाँ पे, तो ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि आज आपको सनस्क्रीन की जरूरत नहीं, क्योंकि आज सन ही नहीं दिख रहा है. हाँ, सन रेज आर देयर, इट इज गोइंग टू हर्ट योर स्किन. सो सनस्क्रीन इज नीडेड ऑल थ्रू आउट द ईयर. लिखिए, 365 days. यू कांट अवॉइड इट, स्पेशली इन इंडिया. अगर यहाँ पे कोई ऐसा है जो इंडिया के बाहर से है तो आपके कंट्री के वेदर के बारे में हम बाद में बात करेंगे. ओके, सो yes, we do join people, we do have people joining from different countries. कभी कभी, कभी दुबई से, कभी ऑस्ट्रेलिया से, कभी यूएसए से. सो अगर आपको बालों को पैम्पर करना है और प्रोटेक्शन के लिए क्या कर सकते हैं, हाँ, शैम्पू और कंडीशनर बालों में डायरेक्ट नहीं अप्लाई करने हैं, उसको पानी में डाइल्यूट करके अप्लाई करना होता है. आई एम श्योर आप में से काफी सारे लोगों को ये पता होगा कि शैम्पू डायरेक्ट से बालों में नहीं लगाना है, उसको पानी में डाइल्यूट करके फिर उसका गीले बालों में उसका जो भी है लादर करके आपके स्कैल्प को क्लीन करना है. शैम्पू सिर्फ बालों को क्लीन करने के लिए नहीं होता है, पहले आपका स्कैल्प क्लीन होना चाहिए. एंड दैट्स व्हाई आई सेड यू हैव टू चूज राइट शैम्पू. आपका शैम्पू चूज करते वक्त आपको सिर्फ हेयर टाइप नहीं देखना है, अभी आपको ये भी देखना है कि मेरा स्कैल्प कैसा है, ड्राई है क्या. एक और टिप आपको देना चाहती हूँ, अगर आपको डैंड्रफ है बालों में, काफी सारी महिलाएं ऐसी होती है उनको लगता है कि मेरा डैंड्रफ बार बार आता है, तो वो रोज, मतलब रोज नहीं, हर वॉश में एंटी डैंड्रफ शैम्पू लगाती है. इट्स नॉट नीडेड, इट्स नॉट नीडेड. इफ यू हैव, अगर आपका डैंड्रफ इज कमिंग बैक कॉन्स्टेंटली, तो पहली चीज तो आपको शायद से शैम्पू या फिर आपका रूटीन चेंज करने की जरूरत है. और एंटी डैंड्रफ शैम्पू 15 दिन में एक बार काफी होता है, बाकी टाइम पे आप माइल्ड शैम्पू यूज कीजिए, बिकॉज एंटी डैंड्रफ शैम्पू थोड़े से स्ट्रॉन्ग होते हैं, थोड़े ज्यादा केमिकल्स होते हैं उसमें, एंड वो भी आपको स्कैल्प पे लगाने होते हैं. दैट इज व्हाई यू शुड नॉट बी यूजिंग इट एवरी डे. कंडीशनर का अवॉइड नहीं करना है, हर बार जब शैम्पू करेंगे कंडीशनर करेंगे. एक और टिप आपको देना चाहूंगी, अगर आपको कोई अच्छा आप शैम्पू कंडीशनर यूज कर रहे हैं और उसके बावजूद आपको फर्क नहीं दिख रहा है, तो एक बार ट्राई करके देखिए कि पहले आप आपके बालों को कंडीशनिंग करें. एक बार ट्राई करके देखिए ऑन क्लीन हेयर, मतलब आपने कल ही शैम्पू किया है तो कल ही कंडीशनिंग भी हो गया है आपका, और आज इतना ज्यादा ऑयली नहीं है आपका सर. तो टुडे यू कैन ट्राई दैट यू वॉश योर हेयर बट कंडीशनिंग फर्स्ट एंड देन पुट शैम्पू एंड सी हाउ योर हेयर रिएक्ट्स, एंड देन अकॉर्डिंगली डिसाइड कीजिए कौन सा रूटीन आपके लिए सूट कर रहा है. दिस इज ऑल्सो वर्किंग फॉर मेनी विमेन.
अगर आपका हेयर बहुत ज्यादा सा हवा में उड़ता है तो यू कैन प्रोबेबली ट्राई दी डिफरेंट रूटीन ऑल्सो. सो दिस इज वन टिप आई वांटेड टू शेयर विथ यू. नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अंदरूनी रिपेयर क्या होना चाहिए. अंदरूनी रिपेयर क्यों जरूरी है? बिकॉज हमारी स्किन किस चीज से बनी है, हमारे बाल किस चीज से बने हैं, आप से कितने लोगों को पता है? हमारी जो एंटायर बॉडी है, आई एम गोइंग टू शेयर अनदर पीपीटी विथ यू नाउ. हमारी जो एंटायर बॉडी है ये प्रोटीन से बनी है. और हमारे शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है पता है? उसका नाम है कोलाजन. कोलाजन नाम का प्रोटीन हमारे बॉडी में 70% प्रोटीन जो होता है वो कोलाजन होता है. इससे काफी सारी चीजें बनती है कोलाजन से. हमारे क्या कहते हैं, लेट मी जस्ट शेयर दिस पीपीटी विथ यू सो यू विल हैव द क्लैरिटी. So our human body is made of protein majorly, तो you cannot ignore it. हाँ, तो कोलाजन कहाँ कहाँ पे मिलता है? हमारी स्किन में होता है, बालों में होता है, नाखून में होता है, हमारे सारे ऑर्गन्स में भी होता है, बोन्स में भी होता है और हमारे कनेक्टिव टिश्यूज में भी होता है. इसके लिए आप कई बार देखेंगे अगर आपको कभी जॉइंट्स की प्रॉब्लम शुरू हो गई तो सारे डॉक्टर्स आपको कैल्शियम नहीं देते हैं. इफ यू गो टू राइट डॉक्टर जिनके पास बहुत एक्सपीरियंस है तो वो पहले आपका प्रोटीन इंटेक चेक करते हैं. स्पेशली अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे तो वो हमेशा कोशिश करते हैं कि पहले आपका प्रोटीन इंटेक बढ़ाए, आपके मसल स्ट्रॉन्ग करे एंड देन कई बार आपका जॉइंट्स का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकता है. बिकॉज आजकल हमारी बॉडी में, आजकल ही नहीं, इंडियंस की बॉडी में बरसों से प्रोटीन कम जा रहा है. इसके भी कुछ कारण है जो हम हमारे वेलनेस टॉक में सीखेंगे. सो डोंट मिस नेक्स्ट सैटरडे, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आज हम कोलाजन के बारे में ही सिर्फ बात करेंगे. 4 तरह के एक्चुअली 4 कैटेगरीज में ये कोलाजन को डिवाइड किया जाता है. 16 टाइप्स के कोलाजन हमारे बॉडी में होते हैं. वी आर गोइंग टू टॉक स्पेशली जो हमारे स्किन के लिए और बालों के लिए इंपॉर्टेंट है. तो कोलाजन का सोर्सेस क्या होता है? एनिमल प्रोटीन ऑब्वियसली, चिकन है, फिश है, यू नो, एंड सप्लीमेंट्स है, स्पेशल सप्लीमेंट्स आते हैं इसके लिए. लेकिन अगर आप क्या कहते हैं, अगर आपके शरीर में कोलाजन की कमी हो तो क्या हो सकता है? स्किन में ड्राइनेस हो सकती है, फाइन लाइंस बढ़ सकती है और झुर्रियां जल्दी आती है. आप देखेंगे बच्चों की स्किन जो होती है हमें क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि उनकी स्किन में इलास्टिसिटी बहुत अच्छा होता है ना. बेबी फैट भी होता है बॉडी में. हमको ऐसा लगता है कि बेबी फैट की वजह से वो उनका स्किन इतना अच्छा लग रहा है, बट एक्चुअली उनकी स्किन में इलास्टिसिटी होता है. एंड व्हाट गिव्स इलास्टिसिटी? प्रोटीन, मसल्स से आता है इलास्टिसिटी. सो जब आपके शरीर में कोलाजन कम होने लगेगा, यानी कि आपके मसल्स का फूड है वो, अगर आपके मसल्स का फूड कम होने लगेगा तो वो प्रोटीन, आपके मसल आपके कमजोर नहीं हो जाएंगे, लूज पड़ जाएंगे. एंड दैट इज हाउ स्किन लूज पड़ने लगता है. और इस तरह से स्किन जब लूज पड़ती है तो फाइन लाइंस और आगे जाके फिर झुर्रियां आने लगती हैं, स्किन लटकने लगती है. आप ये प्रॉब्लम बहुत बार ऐसे लोगों के अंदर भी देखेंगे जो ड्रास्टिक वेट लॉस करने के पीछे भागते हैं. आपने ऐसे लोग देखे हैं कि जो वेट लॉस करने के लिए ऐसा क्रेजी डाइट्स करते हैं, मतलब ऐसा 16 घंटे में सिर्फ एक ही बार खाना खाएंगे. यू नो सच पीपल, आई नो सच पीपल. मतलब उनको किसी भी तरह से वेट लॉस करना होता है. ऐसा मतलब जल्दी रहती है की नाही पुढच्या महिन्यात माझं लग्न आहे, मला या महिन्यात 10 किलो वेट लॉस करायचं, समथिंग लाइक दैट, क्रेजी. एंड दे डू सच क्रेजी थिंग्स एंड कर भी लेते हैं वेट लॉस. लेकिन फिर उनके चेहरे को देख के समझ में आता है अरे वेट लॉस तो कर लिया लेकिन इसका ग्लो चला गया. क्यों? क्योंकि स्किन लटकने लगती है. दे डोंट पे अटेंशन टू मसल्स, दे डोंट पे अटेंशन टू फैट, हेल्दी फैट. वो सारा का सारा फैट उनको घटाना होता है, बट उनको ये पता नहीं कि शरीर में हेल्दी फैट भी जाना चाहिए. एंड दे डोंट पे अटेंशन टू वाटर इनटेक एंड देन दे लूज वेट बट दे आर नॉट हैप्पी. मिरर में देखे सिर्फ शेप मिल जाता है उनको शायद से. एंड स्किन सैगिंग होने लगती है. सो स्किन सैगिंग क्यों होती है? बेसिकली इसके काफी सारे फैक्टर्स हैं. मैंने अभी सिर्फ एक ही कारण बताया वेट लॉस, लेकिन बाकी लोगों के साथ भी होती है. जैसे कि हमारा वेदर, आप देखेंगे हमारे वेदर में सन रेज ज्यादा हार्श होते हैं तो उसकी वजह से भी स्किन सैगिंग हो सकती है. मतलब क्या? स्किन लटकना बेसिकली एजिंग प्रोसेस की वजह से होती है. स्मोकिंग हमने ऑलरेडी कवर किया. और यहाँ पे आपको राइट साइड में 2 डायग्राम्स दिख रहे हैं. जब हमारी स्किन यंग होती है तो हमारे नीचे जो स्किन के लेयर्स है उसके नीचे वो जो लाइंस दिख रहे हैं ना, वो कोलाजन की वजह से स्ट्रेट रहता है. अगर आपका कोलाजन का इंटेक अच्छा है तो वैसे स्ट्रेट रहेंगे और आपके स्किन में टाइटनेस रहेगा. जब आपका कोलाजन कम होने लगता है विद एजिंग एंड बाय इग्नोरिंग योर स्किन केयर तो ऐसा लूज होने लगते हैं, गिर जाते हैं. वो नीचे के पिलर्स जो दिख रहे हैं आपको वो गिर जाएंगे तो ऊपर का क्या हो जाएगा? लेयर लूज हो जाएगा ना, गिर जाएगा. जैसे अगर आपने कभी मंडप देखा है, मंडप लगाते हैं, मंडप के नीचे वो बैम्बू लगाते हैं ना, उससे उसको खड़ा करते हैं. अगर वो बैम्बू गिर गए तो क्या हो जाएगा? मंडप भी गिर जाएगा. इट्स जस्ट लाइक दैट. सो दैट इज एजिंग स्किन, उसका सैगिंग होने लगा है. एंड ये टाइटनेस लाने के लिए आपको कोलाजन जरूरी होता है. नाउ द हाईएस्ट क्वालिटी कोलाजन कौन सा होता है? मरीन कोलाजन. चिकन वाला या फिश वाला, चिकन वाला या वो पोर्क वाला नहीं,
मरीन कोलाजन इज कॉल्ड द हाईएस्ट क्वालिटी कोलाजन, बेस्ट क्वालिटी कोलाजन। क्यों? क्योंकि इसका एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है। और ये हम लोग ज्यादा डिटेल में आज जाएंगे नहीं, अदरवाइज मैंने ऑलरेडी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, ये हम हमारे किसी एडवांस सेशन में कवर करेंगे, पेप्टाइड एंड एवरीथिंग। लेकिन एक ऐसा सॉल्यूशन के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं जो आपको कोलाजन का कंटेंट इंप्रूव करने के लिए हेल्प करेगा, जिसकी वजह से आप देखेंगे आपको पता है क्या, जैसे हमारे शरीर में बुढ़ापा आता है, स्किन में बुढ़ापा आता है, वैसे बालों में भी बुढ़ापा आता है। इसलिए आप देखेंगे आपके बालों की क्वालिटी चेंज होने लगती है, बाल झड़ने लगते हैं। मतलब बेसिकली क्या है, अभी बुढ़ापा आ रहा है, तो इसको स्लो डाउन करने के लिए आपको क्या करना है, उसको नेचुरल बूस्ट देना है। नेचुरल बूस्ट, हम नेचुरल बूस्ट की बात कर रहे हैं। मैं नहीं कहूंगी कि आप अभी डरमैट के पास जाइए और ये ट्रीटमेंट वो ट्रीटमेंट, वो सारे महंगे महंगे ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है। बिकॉज आपको पता है क्या, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ स्किन प्रॉब्लम एवर, और अगर आप स्किन स्पेशलिस्ट के पास चले गए और अगर नॉर्मल मेडिकेशन से आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, अनफॉर्चुनेटली डरमैट्स को आपको वो उसको क्या कहते हैं, स्टेरॉइड्स देने पड़ते हैं। यस, दे हैव टू गिव यू मेडिसिन जिसके अंदर स्टेरॉइड्स होते हैं, जिसकी वजह से आपका स्किन बहुत अच्छा तो नहीं होगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा रिपेयर हो जाएगा। लेकिन उसका साइड इफेक्ट ये होता है कि आपका वजन बढ़ने लगता है एंड देन अदर प्रॉब्लम्स। सो मेक श्योर दैट यू आर नॉट, मतलब उस सिचुएशन तक मत पहुंचिए, उसके पहले ही प्रिवेंशन पे ध्यान दीजिए। लेट्स पे अटेंशन टू प्रिवेंशन। और आज मैं मेरे आपको मेरे उन फ्रेंड्स से मिलाना चाहती हूँ जो ऑलरेडी प्रिवेंशन पे ध्यान दे रहे हैं एंड हाउ दे आर इम्प्रूविंग देयर हेल्थ। तो आई रिक्वेस्ट ऑल अवर कोचेस, प्लीज पुट योर वीडियोस ऑन। हम आपका रिजल्ट्स हमारे दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं। सो वन बाय वन वी विल गो। एंड सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, किससे शुरुआत करेंगे? लेट्स स्टार्ट विथ रोजलिन जी। कैन यू शेयर योर एक्सपीरियंस? Yeah. Thanks, Meghna. Good evening, everyone. My name is Roslyn. I am from Mumbai. I'm using this Herbalife Nutrition for more than a year now. Before using Herbalife Nutrition, I was very weak. I had low energy and I was overweight. After using Herbalife Nutrition, I feel fantastic and energetic. I have lost 5 kgs of weight and 3 inches so far. There is tremendous improvement in my stamina, in my skin, and overall health of my body. My mother-in-law and my husband are also using some of this amazing nutrition, and they too are feeling fantastic and energetic. I'm using the skin booster for many months now, and it has helped me a lot. My skin has become soft and nice. Even my hair has become soft and nice. It's really, and the wrinkles on my face and on my hand have reduced. Yeah. Thank you, Herbalife. वंडरफुल, थैंक यू सो मच। कैन वी क्लैप फॉर रोजलिन जी? थैंक यू रोजलिन जी आपका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट फ्रेंड। हु वुड लाइक टू शेयर नेक्स्ट? आई विल टेक द पिक्चर, मेक द पिक्चर रेडी तब तक। चलो, जयदीप जी इज रेडी, वसंत काका इज आल्सो रेडी। यस जयदीप, प्लीज गो अहेड। या गुड इवनिंग फ्रेंड, मेरा नाम जयदीप है। मैं प्रोफेशनल कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर हूँ। सरेंडरी लाइफस्टाइल की वजह से पूरी हेल्थ की तो बैंड बच चुकी थी, ऊपर से स्किन की तो पूरी वाट लग चुकी थी, क्योंकि पूरा दिन भर धूप में काम करना पड़ता था, पानी बराबर नहीं होता था और ना खाना पीना बराबर होता था, ना कुछ सही टाइम पे, ना कुछ न्यूट्रिशन मेरे स्किन को या मेरे हेल्थ को मैं देता था। लेकिन ये जब से मेरे न्यूट्रिशन मेरी लाइफ में आ गया है, फर्स्ट 22 डेज मैंने 5.5 kg वेट लॉस किया और 3 इंच लॉस किया। सेकंड थिंग, मेरी वाइफ ने भी थ्रू आउट प्रेगनेंसी भी न्यूट्रिशन ले लिया है। थ्रू आउट प्रेगनेंसी भी उसको बहुत अच्छा उसका बेनिफिट हुआ। आज मेरा लड़का भी, आज मेरा 2 साल कंप्लीट हुआ, 7वें महीने से उसको मैं न्यूट्रिशन दे रहा हूँ। और अभी ये बच्चे अपना ये स्किन बूस्टर का तो इतना मुझे बेनिफिट हुआ, इतना बेनिफिट हुआ। जब से मैंने ये न्यूट्रिशन लेना शुरुआत किया ना, तो ये स्किन में ना एक अलग से शाइन आने लगा। जब कोई अगर मैं बाजू से भी जाता ना, तो लोग पूछते थे कि यार कुछ तुम अलग ट्रीटमेंट कर रहे हो। ये लोग ऑब्जर्व करते हो अपने आप को, कि जैसे कि आप ऑब्जर्व कर रहे हो। करेक्ट। तो इसलिए मेरा स्किन भी इम्प्रूव होने लगा। आजू बाजू लोग मुझे पूछने लगे कि क्या जयदीप, ये उम्र में तुम आज इतने हैंडसम दिख रहे हो, ये पार्लर वगैरह कर रहे हो। मैं बोला कि ये पार्लर वगैरह का ये रिजल्ट नहीं है, ये मेरे स्किन बूस्टर, मेरे न्यूट्रिशन का रिजल्ट है। आज मेरा ऊपर से मेरे बेनिफिट इतना हुआ, आज कम से कम 1.5-2 साल से मैं स्किन बूस्टर यूज कर रहा हूँ। आज मेरे पार्लर का खर्चा मेरी वाइफ का इतना बच गया, उसमें से मेरे बहुत सारे
न्यूट्रिशंस आ गए। आज मेरी वाइफ को भी ये पार्लर जाने की नौबत नहीं आती, क्योंकि ये पूरा पार्लर का जो काम है पूरा ये मेरा स्किन बूस्टर ही कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि भाई ये लेडीज लोगों का ज्यादा प्रोडक्ट है, हम लोगों को भी यूज होता है ज्यादा, इसलिए हम लोगों को भी स्किन केयर की जरूरत रहती है। इसलिए ये स्किन बूस्टर मेरी पूरी फैमिली लेते हैं हम लोग। फैंटास्टिक, तो बहुत अच्छा हम लोगों को रिजल्ट है। थैंक यू। वंडरफुल, कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू जयदीप आपका रिजल्ट शेयर करने के लिए। एंड यस, उन्होंने सही कहा कि मेन भी इसको पीते हैं, क्योंकि जो मैंने कोलाजन के बारे में बात किया, ये कोलाजन हम महिलाओं में, अगर आप लिख रहे हैं तो प्लीज नोट डाउन कीजिए, ये 25 साल की उम्र के बाद ड्रॉप होने लगता है। लाइक हर साल 1% कोलाजन प्रोटीन हम लोग लूज करते हैं, एवरी ईयर 1% कोलाजन लूज होने लगता है। लेकिन महिलाओं के केस में कैसा होता है, महिलाओं के केस में ये 30s के बाद या 35 के बाद ये 1.5% लूज होने लगता है, ये लूज मोर कोलाजन। मेनोपॉज के बाद 2% लूज होने लगता है। लेकिन पुरुषों में, इमेजिन, पुरुषों में 30s के बाद ही ये 1.7% लूज होने लगता है। सो मेन नीड इट मोर देन अस, उनको ज्यादा जरूरत है इसकी। सो ये सिर्फ महिलाओं का नहीं है। Yes, thank you for sharing your result, Jaideep. Now let's go to our next friend. Let's hear it from Divya. Yeah, good evening, everyone. My name is Divya Raikar, and I'm from Goa. And I'm consuming this skin booster for more than a year now, and I have found a tremendous change in my skin, as you can see in the picture. And like, sorry. Yeah, like as I can say that the oiliness in my skin has reduced, and I can like people have started noticing it on my skin also. Correct. Perfect. Thank you, Divya. Yes, we have seen this result and we have heard it from you many times. Let's congratulate her. Thank you for sharing. Let's hear it from Manjiri ji. I'm Manjari. I'm consuming this specially skin booster since last almost a year now, along with the other products that I have for my health and to remain healthy. Of course, skin booster has helped me a lot. My skin at this age also is really glowing, and I get a lot of compliments from my relatives as well as friends, because at this age also my skin is looking much younger. So I'm very happy with the results, and especially this skin booster together with other products that I have for my health. Thank you. Thanks a lot. Bye-bye. Wonderful. Thank you, Manjiri ji. क्या बात है. Let's go to our next friend. Let's hear it from Vasant Kaka. हेलो, गुड इवनिंग। मैं वसंत कामले अमरनाथ से हूँ। मैं बाय प्रोफेशन एक रिटायर्ड इंजीनियर हूँ। के बाद में मेरा हेल्थ काफ़ी खराब भी था, तो पिछले 1-1.5 साल से मैं हर्बल लाइफ के संपर्क में आया, तो मैंने हर्बल लाइफ के फूड सप्लीमेंट लेना चालू कर दिया। तो मेरा हेल्थ में काफ़ी यानी कि 99% इम्प्रूव हो गया है। मेरा हेल्थ अभी एकदम अच्छा है। तो पिछले जैसे हर्बल लाइफ के साथ में मैं जुड़ा था, तभी करीब 1 साल के बाद ही, मेरे ख्याल से 6-7 महीने के बाद एक स्किन बूस्टर का सेशन 1 सेशन 2 ऐसा चालू हो गया था, और तभी मैंने पार्टिसिपेट करना चालू किया हर्बल लाइफ के स्किन बूस्टर का सेशन। और मेरा स्किन में इतना बदलाव आ गया कि मेरे फ्रेंड्स है या मेरे रिश्तेदार है, सब लोग मुझे पूछने लगे। बहुत सारे अभी भी बहुत सारे कमेंट्स करते हैं कि मेरा स्किन की वजह से, अरे तुम तो जवान हो गया, दिख रहा है। बहुत सारा मेरे ग्रैंड चिल्ड्रंस भी मेरे साथ में नहीं रहते, लेकिन जब भी आते हैं तो वो मुझे अभी यंग ग्रैंडपा कहते हैं,
यानी कि इतना मेरा पूरा टोटली लुक बदल गया है। थैंक यू हर्बल लाइफ फॉर माय गुड हेल्थ, माय गुड स्किन एंड गुड ट्रांसफॉर्मेशन। मुझे बहुत अच्छा लगता है, आदमी लोग कमेंट्स करते हैं, बोलते हैं कि वंडरफुल, तू 10-12 साल का जवान दिख रहा है। क्या बात है, वंडरफुल। लेट्स क्लैप फॉर वसंत काका। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर रिजल्ट वसंत काका। एंड लेट्स आल्सो हियर इट फ्रॉम आवर फ्रेंड प्रतिभा जी। उनके घर पे भी बहुत बढ़िया स्किन रिजल्ट्स आए हैं। तुम्ही शेअर कराल प्रतिभा जी समीक्षाचा आणि आईंचा? करते. आमच्याकडे माझी मुलगी समीक्षा ती 4 महिन्यापासून स्किन बुस्टर घेऊन राहिली. तिच्या स्किन मध्ये आणि हेअर्स तिचे फॉल्स होत होते खूप. तर हेअर्सचा खूप तिला छान रिझल्ट मिळाला. आणि माझी जाऊ पण घेते. तर तिला हाताला एकदम ब्लॅक झालेलं होतं, म्हणजे तिला साबणाची ॲलर्जी होती. तर ते साबणाची ॲलर्जी ते स्किन बुस्टर घेतल्यामुळे तिचा ब्लॅकनेस जो होता हातांचा आलेला, तर तो पूर्णपणे गेलेला आहे तिचा. आणि माझ्या सासूबाई होत्या, तर त्यांना ते डायबिटीसमुळे त्यांना अंगाला ब्लॅक स्पॉट झालेले होते आणि ब्लॅक स्किन झालेली होती त्यांची. तर ते 4-5 महिन्यापासून घेतायत स्किन बुस्टर कंटिन्यू. तर त्यांना खूप छान रिझल्ट मिळालेला आहे. आज तर बाहेर गेले आहेत ते, तर त्यांना पण मी आज बोलवलं असतं. आणि माझे बात है. फ्रेंड्स पण घेतायत. 4 फ्रेंड्स घेतायत माझ्या स्किन बुस्टर. तर त्यांना पण खूप छान रिझल्ट आहे. वाओ, फैंटास्टिक। शी इज लाइक अ क्या कहते हैं, एंजल ऑफ स्किन बूस्टर। वंडरफुल। लेट्स क्लैप फॉर प्रतिभा जी। थैंक यू प्रतिभा जी तुमचा रिझल्ट शेअर केल्याबद्दल। आणि वी ऑलरेडी हैव मेनी मोर फ्रेंड्स जिनके बहुत बढ़िया बढ़िया रिजल्ट्स है। उनको सुनने के लिए आपको अगले सेशन में आना पड़ेगा। एंड जाने से पहले आपको कुछ और फैंटास्टिक रिजल्ट दिखाना चाहती हूँ। सतीश, इन द मीन टाइम कैन यू शेयर योर रिजल्ट? श्योर। सो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सतीश है एंड ऑफ कोर्स हर्बलाइफ न्यूट्रिशन को मैं लगभग 17 सालों से इस्तेमाल कर रहा हूँ। हालांकि मैं इन सब का जब बिफोर आफ्टर देखता हूँ तो मुझे लगता है कि अरे वाह यार, मतलब मेरा भी बिफोर आफ्टर स्किन का होना चाहिए था, बट आई डोंट हैव इट बिकॉज स्किन बूस्टर या फिर ये जो स्किन के बारे में अभी आप सुन रहे हैं, इससे पहले ही मैं कई समय से पहले से हर्बलाइफ न्यूट्रिशन को इस्तेमाल कर रहा हूँ। बट ऑफकोर्स इस न्यूट्रिशन से मुझे बहुत बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन जरूर मिला है। माई एनर्जी इंप्रूव, माई स्टेमिना इंप्रूव, मेरी इम्यूनिटी बहुत इंप्रूव हो चुकी है। मैंने इसे वेट गेन के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। पहले ही 8 महीने में मैंने 8 किलो वजन बढ़ा लिया था एंड उसी दौरान मैंने देखा कि इम्यूनिटी के बारे में इतनी बढ़िया रिजल्ट है। ऑफ कोर्स अभी तक मैंने लगभग 15 किलो हेल्दी मसल मास गेन किया है विद दिस इनक्रेडिबल न्यूट्रिशन। एंड आप अगर मेरी तरफ देख सकें, ये तो मेरे मैंने जब हर्बलाइफ के साथ मेरी जर्नी की शुरुआत की थी तब का फोटो है। लेकिन मुझे कॉलेज के दिन याद है, लाइक मोस्ट इंडियंस आई वाज ऑब्सेस्ड विथ फेयरनेस स्किन। मुझे ऐसा लगता था कि मला पण गोरं व्हायचंय एंड मैं अलग अलग तरीके के नुस्खे ट्राई करता था उसके लिए, कभी पाउडर लगाना, कभी क्या करना, लेकिन उससे मेरी स्किन और खराब होती थी। एंड आई हैड लॉट ऑफ पिंपल्स ऑन माय फोरहेड। मेरा जो फोरहेड था पूरा पिंपल से भरा हुआ था। आई रिमेम्बर ड्यूरिंग माय कॉलेज डेज। बट जब से आई स्टार्टेड ऑन हर्बलाइफ न्यूट्रिशन, आई डू नॉट हैव सच इश्यूज एंड बहुत अमेजिंग रिजल्ट है। एंड ऑफ कोर्स स्किन बूस्टर के बारे में आप जो बार बार सुन रहे हैं या फिर अभी आप मेघना से सुनेंगे, इसने मुझे तो और बढ़िया रिजल्ट दिया है। सो आई एम लविंग माय स्किन चैलेंज। लास्ट 11 सीजन हमने बहुत एंजॉय किया है एंड यू विल हियर मोर अबाउट द कमिंग चैलेंज फ्रॉम मेघना। सो थैंक यू सो मच एंड बैक टू यू मेघना। Yes, fantastic. Thank you, Satish. Let's clap for Satish for sharing your result. एंड मैं क्विकली मेरा भी रिजल्ट शेयर कर दूंगी आपके साथ। मैं इस न्यूट्रिशन को एक्चुअली पिछले 16 सालों से यूज कर रही हूँ एंड तभी आपको स्किन बूस्टर नहीं था, होता तो बहुत मजा आ जाता। बट आई हैव आल्सो यूज्ड हर्बलाइफ न्यूट्रिशन फॉर वेट गेन। दिस इज हाउ माय स्किन वाज। इवन ड्यूरिंग दैट पीरियड मेरी स्किन इंप्रूव हुई और पहले मैं ऐसी थी एंड इस न्यूट्रिशन को यूज करके आई हैव गेन हेल्दी वेट ऑफ 8 किलोज। मेरी स्किन इंप्रूव हुई, मेरा स्टेमिना इंप्रूव हुआ, मेरा ओवरऑल इम्यूनिटी इंप्रूव हुआ। सो जो ओवरऑल न्यूट्रिशन है हर्बलाइफ का, वो यूज करके मुझे तो ये बेनिफिट्स मिले ही हैं। लेकिन लॉकडाउन के जरा सा पहले स्किन बूस्टर आया इंडिया में एंड देन वी रियली गॉट सम अमेजिंग रिजल्ट्स। आवर स्किन स्टार्टेड इंप्रूविंग, आवर हेयर क्वालिटी स्टार्टेड इंप्रूविंग। हम में से जितने भी लोगों को हेयर फॉल जैसी प्रॉब्लम्स हो रही थी, अब हमारे बालों को अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है तो हमारे बालों का क्या बोलते हैं, एंटी एजिंग हो रहा है, हमारे स्किन का एंटी एजिंग हो रहा है। तो वी यूज इट नॉन स्टॉप। चैलेंज चल रहा है या नहीं चल रहा है, हमारा स्किन बूस्टर का इनटेक तो शुरू रहता ही है। बट राइट नाउ वी आर हियर टू अनाउंस एन अमेजिंग चैलेंज
जिस चैलेंज में आप कुछ मैसिव रिजल्ट्स क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए भी। लाइक यू कैन इंप्रूव योर स्किन। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक दिन में या एक महीने में ये होगा, बट येस विद कंसिस्टेंट यूसेज आप अपनी स्किन को इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड कुछ इनक्रेडिबल रिजल्ट्स मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूंगी स्किन चैलेंज को अनाउंस करने से पहले, और आप इस चैलेंज में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सो दिस इज वन ऑफ द इनक्रेडिबल रिजल्ट्स जो हमने स्किन चैलेंज का देखा हुआ है। एंड इसके अलावा वी ऑल्सो हैव दिस रिजल्ट जिसकी वजह से हमारी शुरुआत हुई। जस्ट अ सेकेंड। दिस इज द फर्स्ट रिजल्ट ऑफ अवर स्किन बूस्टर, जो देखने के बाद हमको पता चला कि अरे बहुत जबरदस्त है, अपने को तो चैलेंज स्टार्ट करना चाहिए। सो जेनिफर हैज गॉट फैंटास्टिक रिजल्ट इन 2020 इटसेल्फ, और उनके स्किन में ये चेंजेस देखने के बाद हमें पता चला कि दैट वी हैव गॉट अ मैजिक, और हमको इसको सच में लोगों तक पहुंचाना चाहिए। एंड वी स्टार्टेड विद अवर स्किन सीजन, तो स्किन चैलेंज का सीजन। राइट नाउ वी आर गोइंग टू अनाउंस अवर सीजन 12। हम सीजन 12 की शुरुआत करने वाले हैं। तो आप में से अगर कोई भी अपनी स्किन को इम्प्रूव करने में इंटरेस्टेड है, या फिर आपके परिवार में कोई ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र कम है, ज्यादा है, या उनको जैसे प्रतिभा जी ने शेयर किया कि उनकी मदर इन लॉ तो उनकी उम्र काफी ज्यादा है, लेकिन डायबिटीज के कारण उनके बॉडी के ऊपर काफी सारे ब्लैक पैचेस हैं। उन्होंने मुझे फोटोज दिखाए थे उनके उनके नेक पे वगैरह था, और जो आज उनमें इम्प्रूवमेंट है। शी इज ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ हर स्किन एंड शी इज सो हैप्पी कि उनको ये जो ब्लैक पैचेस है वो कम होते हुए नजर आ रहे हैं। सो काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो आप सुनेंगे, बिकॉज ये अच्छा न्यूट्रिशन है, आपके शरीर के अंदर जाके रिपेयर करने का काम करता है। सो हाउ विल यू क्या कहते हैं, हाउ यू कैन पार्टिसिपेट इन दिस स्किन चैलेंज। अपने पास 3 डिफरेंट पैकेजेस हैं। यू कैन चूज एनी ऑफ द पैकेज जो आपको सूट करे, एंड यू कैन गेट स्टार्टेड। हमारा पहला पैकेज है, और लेट मी क्विकली शो यू व्हाट आर द फॉर्मूलाज दैट आर अवेलेबल। हमारा पहला फॉर्मूला जिसके बारे में आप बार बार सुन रहे हैं, जिसका नाम है स्किन बूस्टर, और ये बेसिकली स्किन मरीन कोलाजन का इनटेक आपके बॉडी में प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से यू कैन इम्प्रूव योर स्किन का इलास्टिसिटी, नेचुरल ग्लो, एंड दिस इज रियली फैंटास्टिक। दिस इज स्किन बूस्टर, और इसके अंदर आप हम में से बहुत सारे लोगों के हाथ में ये ऐसा ब्यूटीफुल ड्रिंक देख रहे हैं, तो ये है स्किन बूस्टर बेसिकली। और हम इसको हमारे स्किन और बालों की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए पीते हैं। ये बहुत अमेजिंग यमी ऑरेंज फ्लेवर में आता है। इस बॉक्स के अंदर 30 सैशेज है, जिनमें एक आपको पीना होता है, आप 2 भी ले सकते हैं, इट्स कंप्लीटली अप टू यू, बट दिस बॉक्स इज द पार्ट ऑफ पैकेज अगर आपको स्किन चैलेंज में पार्टिसिपेट करना है। तो द फर्स्ट ऑप्शन इज स्किन बूस्टर। अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो हैव फॉर्मूला 1, जो एक न्यूट्रिशन शेक मिक्स है, जिसको आप ब्रेकफास्ट की तरह मॉर्निंग में लेंगे, दिन की शुरुआत आप इसके साथ करेंगे। देन देयर इज अनदर फॉर्मूला जो टैबलेट फॉर्म में आता है, बट इट इज नॉट मेडिसिन, ये मेडिसिन नहीं है, ये फूड सप्लीमेंट है। इसका नाम है फॉर्मूला 2 मल्टीविटामिन मिनरल एंड हर्बल टैबलेट। कई बार हमारे शरीर में किसी न किसी छोटे छोटे विटामिन की डेफिशिएंसी होती है, उस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए, नेचुरल ग्लो लाने के लिए, आपकी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए ये फॉर्मूला आपको मदद करता है। देन वी आल्सो हैव अफ्रेश। इनका पैकेज मैं आपको एंड में बताऊंगी, अभी मैं सिर्फ आपको फॉर्मूलाज के नाम बता रही हूँ। अफ्रेश इज बेसिकली एनर्जी ड्रिंक। ये आपके शरीर को, आपके माइंड को मेंटल बूस्ट देता है, एनर्जी बूस्ट देता है। इसमें 6 अमेजिंग फ्लेवर्स है, एंड आप इसको ग्रीन टी के जैसा मॉर्निंग में गर्म पानी में पी सकते हैं, या गर्मी में आप इसको आइस टी के जैसा भी बना के पी सकते हैं। तो वी हैव लेमन, पीच, इलायची, जिंजर, सिनेमन एंड तुलसी। ऐसे 6 अमेजिंग फ्लेवर्स के साथ आप इसमें से कोई भी एक फ्लेवर आप शुरू कर सकते हैं। देन वी हैव हर्बल एलो कॉन्सेंट्रेट। एलो इज कंसिडर्ड द बेस्ट थिंग फॉर स्किन एंड हेयर। इसके अंदर सबसे बढ़िया मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है। तो वी हैव वन इन ड्रिंक फॉर्म जिसका नाम है हर्बल एलो कॉन्सेंट्रेट मिक्स, एंड वी आल्सो हैव अ प्रोडक्ट इन, जो हमारा पेटेंटेड प्रोडक्ट है हर्बलाइफ का। दुनिया में और किसी के पास एलो कैप्सूल फॉर्म में अवेलेबल नहीं है, सिर्फ हमारे पास है। एंड अगेन दिस इज नॉट मेडिसिन, इट इज अ फूड प्रोडक्ट। आप देखेंगे उसके ऊपर FSSAI का मार्क है। What does that mean? इसके अंदर जो भी है वो फूड प्रोडक्ट है, एंड इट इज अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फूड रेगुलेटरी बॉडी। देन वी हैव लास्ट फॉर्मूला जिसका नाम है हर्बल लाइफ लाइन। इसके अंदर आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलते हैं, एंड 2 बढ़िया अमेजिंग फैटी एसिड्स इसके अंदर है, EPA एंड DHA। हर्बल लाइफ लाइन सिर्फ स्किन के लिए नहीं, बहुत सारी चीजों के लिए बेनिफिशियल है। अच्छे हेयर, गुड आई साइट, गुड हार्ट हेल्थ, गुड जॉइंट हेल्थ, स्किन पे अच्छी शाइनिंग, हेल्दी शाइन, ये सारी चीजों के लिए हर्बल लाइफ लाइन हमें हेल्प करता है। और इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो आप हमारे न्यूट्री कॉल में सीखेंगे, जो आने वाले बुधवार को होने वाला है। So these are
आर द फॉर्मूलाज? ओ, आई वाज सपोज्ड टू शो यू द पैकेज. सो 3 अलग अलग पैकेजेस हैं, आप इसमें से कोई भी चूज कर सकते हैं जो आपको सूटेबल लगे. एंड उसमें से पहला रहा ये, जिसका नाम है सिल्वर. सिल्वर पैकेज की कीमत है 3,599, 3,599. और इसमें आपको या तो एक स्किन बूस्टर मिलेगा या फिर एक फॉर्मूला 2 यानी कि मल्टीविटामिन, एक एलो प्लस एंड एक अफ्रेश मिलेगा. ये पैक में 2 ऑप्शंस है, आप दोनों में से कोई भी एक चूज कर सकते हैं, या तो एक बॉक्स ऑफ स्किन बूस्टर या फिर एक फॉर्मूला 2 अफ्रेश एंड एलो प्लस. एंड गोल्ड पैकेज में पूरा पैकेज है, उसमें ऑप्शंस नहीं है. 6299 के पैकेज में आपको एक फॉर्मूला 1 मिलेगा, एक फॉर्मूला 2 मिलेगा, एक हर्बल एलो कॉन्सेंट्रेट मिलेगा. एंड प्लैटिनम विच इज द हाईएस्ट पैकेज और लास्ट पैकेज हमारा, जिसके अंदर आपको एक फॉर्मूला 1, एक फॉर्मूला 2, एक हर्बल एलो कॉन्सेंट्रेट एंड एक हर्बल लाइफ लाइन मिलेगा. सो ये तीनों में से कोई भी एक पैकेज के साथ आप शुरुआत कर सकते हैं. एवरी पैकेज इज इफेक्टिव, हर किसी का रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है. आपके कोच के साथ आपकी लाइफस्टाइल शेयर कीजिए और उनकी गाइडेंस के साथ आप इसकी शुरुआत कीजिए. इट इज जस्ट गोइंग टू बी लाइक अ फूड प्रोडक्ट. आप इसको फूड सप्लीमेंट, जैसे हम लोग घर में बच्चों को हेल्थ ड्रिंक पिलाते हैं, वैसे ही आपके स्किन के हेल्थ के लिए ये ड्रिंक है. सो इसको मेडिसिन के जैसा नहीं लेना है. डू नॉट वरी अबाउट इट. एंड आपके कोचेस से बात कीजिए आपको किस पैकेज के साथ शुरुआत करनी है, आप व्हाट वुड यू लाइक टू ट्राई. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत जल्दी हम लोग ग्रुप पे हमारा फ्लायर शेयर करेंगे, लेकिन हमारे स्किन चैलेंज में रजिस्टर करने का लास्ट डेट है 14 जनवरी. 14 जनवरी से पहले आप आपका रजिस्ट्रेशन करके, यानी कि इसमें से कोई भी एक पैकेज चूज करके उसका पेमेंट आपके कोच के पास ट्रांसफर करके उनके पास से वो पैकेज जो भी उसमें आपने चूज किया है वो ले लीजिए. और 14 तारीख हमारा लास्ट डे है टू एनरोल इन स्किन चैलेंज सीजन 12. और 15 तारीख से हमारा स्किन चैलेंज शुरू होगा. 30 डेज का चैलेंज होता है. क्या होता है इन 30 दिनों में, आपको एक क्लोज्ड प्राइवेट फेसबुक ग्रुप में ऐड किया जाएगा. वहां पे आपको हर रोज आपका स्किन बूस्टर के साथ ऐसे फोटो लेना है. जस्ट टेक द स्किन बूस्टर, टेक योर फोटो एंड पोस्ट इट इन दैट ग्रुप. वो ग्रुप प्राइवेट है, इसके लिए सिर्फ हमारे क्लब के मेंबर्स ही आपका फोटो देख सकते हैं. फेसबुक के बाकी के लोग, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेंबर्स उसको नहीं देख सकते हैं. वी हैव केप्ट इट पर्पसली प्राइवेट. अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने फेसबुक प्राइवेट की जो पर्सनल वॉल पे भी उसको शेयर कर सकते हैं. इट्स कंप्लीटली अप टू यू. लेकिन इस चैलेंज में हिस्सा लेने का ये एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि आपको ये करना है. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको फॉलो करनी है, अगर आप ऑलरेडी नहीं कर रहे हैं, तो ये 30 दिनों में आपको आपका वाटर इनटेक चेक करना है. क्या आप 3 लीटर पानी पी रहे हैं? क्या आपका पेट अच्छे से साफ हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है तो आपको अपने कोच के साथ ही डिस्कस करना है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको अच्छी स्किन के लिए पेट साफ होना जरूरी होता है, ये सबको पता है एक्चुअली, बट स्टिल आई वांट टू रिमाइंड अबाउट इट. एंड और भी कुछ चीजें हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे. आपके कोचेस आपके साथ 1-on-1 बेसिस पे शेयर कर सकते हैं कि आपके स्किन टाइप के लिए कौन सा स्किन केयर रूटीन आप फॉलो कर सकते हैं, और रात को सोने से पहले क्या करना है, सुबह उठने से पहले क्या करना है. इट इज गोइंग टू बी वेरी सिंपल, ज्यादा टेक्निकल नहीं होगा, बट अगर आप फॉलो करना शुरू करेंगे यू विल स्टार्ट नोटिसिंग सम अमेजिंग रिजल्ट्स. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस स्किन चैलेंज में पार्टिसिपेट करने से पहले आपको क्या करनी है, राइट दिस डाउन. अगर आप अभी तक नहीं लिख रहे थे, पहले अपने फेस का क्लोजअप फोटो लीजिए. टेक लॉट्स ऑफ फोटोज, हर एंगल से, सामने से, साइड से, ये साइड से, एंड आपके सिर्फ माउथ का, सिर्फ आंखों का, या फिर सर से लेके यहाँ तक का, यानी माथे का और यहाँ तक का, ऐसे सारे क्लोजअप फोटो लीजिए और उनको संभाल के रखिए. बिकॉज ये आपको 30 दिन के बाद काम आने वाली है. बिकॉज यू आर गोइंग टू सी सम फाइन इंप्रूवमेंट्स इन योर स्किन, और वो आपको फोटोज देखने के बाद ही पता चलेगी. आप रोज मिरर में देख के पता नहीं कर सकते. एंड फोटोज आपको नेचुरल लाइट में लेने हैं. प्लीज घर की ट्यूबलाइट्स में मत लीजिएगा फोटो, सनलाइट में जाके भी मत लीजिएगा फोटो. धूप में नहीं लेने हैं, छांव में ही लेने हैं, लेकिन नेचुरल लाइट में लेने हैं. सो हियर वी आर गोइंग टू फिनिश आवर स्किन सेमिनार. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे. काफी सारे लोगों ने एंड तक, शुरुआत से लेके एंड तक आप बने रहे, तो हम आपके लिए ताली बजाना चाहते हैं कि आप आपकी वीडियोस ऑन करेंगे. कांग्रेचुलेशंस एंड तक टिके रहने के लिए. एंड आई होप आपको आज कुछ वैल्यू मिला. इसमें से जो भी टिप्स हमने शेयर किए, अगर आप ऑलरेडी नहीं कर रहे हैं, करना शुरू कीजिए. यू विल स्टार्ट एंजॉयिंग द बेनिफिट्स. एंड सी यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट हेल्थ सेशन. एंजॉय योर वीकेंड, हैव अ हैप्पी सैटरडे एंड हैप्पी संडे, एंड विल सी यू ऑन मंडे इन अवर क्लब. अपने कोच के साथ जरूर बात कीजिए अबाउट योर क्वेरीज अबाउट द स्किन चैलेंज इफ यू हैव एनी. अदरवाइज सोचना क्या है, जस्ट आपको लेना है उसको और आपका फोटो डालना है ग्रुप पर. एंड अगर आप एनरोल करते हैं तो वी आर गोइंग टू रिकॉग्नाइज यू इन अवर ग्रुप. सो आपका बाकायदा उधर क्या कहते हैं, स्वागत किया जाएगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है तो. सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी.
And bye everyone. I'll see you on Monday. Take care. Thanks, Meghna. Thank you, ma'am. You're welcome. Bye everyone.